गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास का आंसर दो। आचार्य शारंगधर के अनुसार क्वाथ, हीम और फांड की मात्रा कितनी है? 2 पल। 2 पल। दो दो पल। पल। और सोरस की मात्रा आधा पल। आधा आधा पल। पल। बट अगर निशा उषित स्वरस होगा या अग्निसिद्ध स्वरस या पूटपाक स्वरस होगा तो उसकी मात्रा कितनी होगी? एक 1 पल। पल। 1 पल। एक पल। कल्प की मात्रा कितनी है? एक कर्ष। 1 1 कर्ष। कर्ष। एक कर्ष। आचार्य चरक ने किसके लिखा है? बताइए। क्षिप्तवा उष्णत्वय मृदितम तत् डैश परिकीर्तितम। फांट। फांट, है ना? मीनिंग निकालने आना चाहिए, रट्टा नहीं मानना है। क्षिप्तवा उष्णत्वय, क्षिप्तवा मतलब डालना गर्म पानी में, गर्म पानी में डालकर मसलना, ये किसको हम बोलेंगे? फांट को बोलेंगे। सीधी सी बात है ना? हिंदी में डेफिनेशन याद रहे और श्लोक का मीनिंग निकाल ले आना चाहिए अपने को। फांट में कितना गुना जलता? 4 4 4 गुना। गुना। हीम में कितना गुना जलता? 6 गुना। है। 6 गुना, है ना? कल के पर्याय क्या क्या है? शिव और आभा। प्रक्षेप और आवाप, है ना? प्रक्षेप और आवाप किसके पर्याय? कल के पर्याय। कोई तो हैंड रेस करके आंसर देगा। चूर्ण द्रव किसका पर्याय? चूर्ण द्रव। श्रुति बोलो। फांट। फांट, है ना? फांट में हमने देखा था कि मतलब वहां पर आचार्य चरक भी बता रहे थे, इवन शारंगधर भी बता रहे थे कि वहां पर हम उष्ण जल में द्रव्य को डालेंगे और मसल कर हम उसको छान कर प्रयोग करवाएंगे। और हमने शारंगधर के अनुसार देखा था कि उनका पर्याय क्या है, तो चूर्ण द्रव करके हमने देखा था। ओके। षड विरेचन शताश्रित अध्याय में हम देखते हैं विरेचन द्रव्य के 6 आश्रय। कोई तो हैंड रेस करके आंसर दे दो, कौन से 6 आश्रय? एक सीक्वेंस में बोलने की आदत रखो तो हमेशा याद होगा, है ना? गुंजन बोलो। और सर 6 होते हैं: मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल और क्षीर। या शीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, है ना? अब कोई तो मुझे ये बता दो हैंड रेस करके ही कि शिरोविरेचन द्रव्य के आश्रय कितने होते हैं और कौन से होते हैं? प्रशांत बोलो। सर खीर नहीं मानेंगे और उसकी जगह पे निर्यास और कंद मानेंगे। कंद मान लेंगे, सिंपल सी बात है ना? बाकी टोटल तो 7 है। तो विरेचन द्रव्य के 6 आश्रय जो हमने देखे थे उसमें से शीर को हटा देना है, उसकी जगह पर कंद निर्यास रख देना है। बाकी मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल वगैरह ये तो कॉमन आएंगे। आचार्य चरक के अनुसार कषाय कितने? 500। 500। 500, है ना? कषाय कितने? 500। कषाय कल्पना कितने? 5, है ना? लास्ट टाइम पे ही बोला था कि यहाँ पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, गलत आंसर्स थोड़ा सोच समझ के देना है यहाँ पर, है ना? कि कषाय कितने? तो 500। कषाय कल्पना कितने? 5। 500 कषाय कैसे हो गए? बोले हर एक महाकषाय में 10 द्रव्य है, तो 50 महाकषाय में कषाय कितने हो गए? कषाय मतलब जिनकी हम कषाय कल्पना कर सकते हैं, ऐसे द्रव्य है, उनको उन्होंने कषाय संज्ञा दी है ना? तो 500 कषाय, 50 महाकषाय, जहां पर बोलते हैं पंचाशत महाकषाय करके। कषाय कल्पना हम 5 देखते हैं, कषाय योनि 5। कौन सी कषाय योनि नहीं होती है? लवण। लवण, है ना? कुल विरेचन योग कितने? 600। 600। 600। जिसमें से वमन करवाने वाले कितने? विरेचन करवाने वाले कितने? वमन करवाने वाले 355। या वामन करवाने वाले 355 और विरेचन करवाने वाले 245। अब कोई तो मुझे हैंड रेस करके बता दो कि मदन फल और श्यामा त्रिवृत के कितने कितने योग है? उन्नति बोलो। मदन फल के 133 और श्यामा त्रिविद के 110। या मदन फल के 133 सबसे ज्यादा, क्योंकि मदन फल जो होता है वामन द्रव्य में श्रेष्ठ होता है ना? अग्रय की बात आती है तो मदन फल केवल वामन में अग्रय नहीं है, मदन फल आस्थापन, अनुवासन के उपयोगी द्रव्य तीनों में अग्रय है। याद रखना कि मदन फल जब हम अग्रय देखते हैं, अग्रय मतलब होता है बेस्ट, कि ड्रग ऑफ चॉइस, तो वहां जो चरक सूत्र 25 में बताते हैं हर श्रेष्ठ द्रव्य को हम अग्रय नहीं बोलेंगे। अग्रय का एक अलग से लिस्ट देते हैं अलग चरक, चरक सूत्र 25वें अध्याय में, है ना? यज्ञ पुरुष अध्याय में, जहां पर आचार्य चरक बताते हैं मदन फलम वमन आस्थापन अनुवासन उपयोगी नाम। बट अपने को पता है मदन फल वमन में श्रेष्ठ तो है ही, अनअपायित्वाद करके हम मीनिंग भी देखते हैं, है ना? तो मदन फल के सबसे ज्यादा यहाँ पर हम देखते हैं 133 हो गए। श्यामा त्रिवृत, वापस श्याम और अरुण त्रिवृत दोनों आ जाएंगे। और त्रिवृत जो होता है विरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ होता है, तो उसके सबसे ज्यादा योग है कितने? 110 करके हम देखते हैं वहां पर। ओके। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो आचार्य काश्यप थे, हैंड रेस करके आंसर देना, उनके अनुसार कषाय कल्पना कितने और कौन से?
अंजलि बोलो। सर 7 बताए उन्होंने, 5 तो कषाय कल्पना और उसके बाद चूर्ण और अभिषेक एक्स्ट्रा या बताए। बाकी पंचविध कषाय कल्पना तो है ही कि स्वरस कल क्वाथ हीम फांड चूर्ण और अभिशव ये दो एक्स्ट्रा मानते हैं। आचार्य सुश्रुत किसको एक्स्ट्रा मानते हैं? क्षीर को। क्षीर को। शीर को। शीर पहले रखते हैं, फिर स्वरस कल क्वाथ हीम फांड। ये सीक्वेंस अपने को हमेशा बोलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि इवन आचार्य चरक भी बोलते हैं यथा पूर्वम बलावाहा, है ना। ये जो जितना हम पहले जाएंगे उतना वो बलवान होंगे, गुरु होगे करके, मतलब स्वरस जो होगा सबसे अधिक बलवान होगा, ऐसे करके हम देखते हैं। ओके, हमने देखा था, कोई तो हैंड रेस करके आंसर देना कि जो पंचविध कषाय कल्पना है ये किसकी अपेक्षा करते हैं? पंचविध कषाय कल्पना किसकी अपेक्षा करते हैं? उन्नति बोलो। व्याधि आतुर बल अधिक। या व्याधि और आतुर के बल की अपेक्षा करते हैं कि व्याधि का बल कितना है, आतुर मतलब रोगी का बल कितना है, उसके पर हम डिपेंड करता है, उसके पर डिपेंड करता है कि अपने को पंचविध कषाय कल्पना में से क्या देना है, स्वरस देना है, कल क्वाथ हीम फांड क्या देना है करके। अगर व्याधि का बल ज्यादा है, आतुर का बल भी ज्यादा है, तो वहां पर हम स्वरस देंगे। व्याधि का बल कम है, आतुर का बल भी कम है, सबसे कम है वी आर सेइंग, तो वहां पर हम फांड कल्पना देंगे, है ना। क्योंकि जब हम स्वरस का भी बल करते हैं तो पहले सॉरी पंचविध कषाय कल्पना का भी बल करते हैं, तो स्वरस जो है सबसे अधिक बलवान होता है, ऐसे करके हम देखते हैं। 50 महाकषाय को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? 10। 10 10 वर्ग वर्ग में। में, है ना, 10 वर्ग में वर्ग विभाजित में। किया गया है, जहां पर हम देखते हैं जीवनी आदि वर्ग में 6, बल्ले आदि वर्ग में 4, ऐसे करके हम देखते हैं। छर्दी निग्रन आदि वर्ग में कितने हैं, कितने महाकषाय? 3। 3, है ना। जहां पर हम देखते हैं हिक्का निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, छर्दी निग्रहण, ये 3 आ जाते हैं। कोई तो हैंड रेस करके मुझे अष्टवर्ग के द्रव्य और उनके प्रतिनिधि द्रव्य बता दो। अमन बोलो। जीवक ऋषभक रिद्धि विरिद्धि मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली। जीवक ऋषभक का सर प्रतिनिधि द्रव विदारी, रिद्धि वृद्धि का सर वराही, मेधा महामेधा का सतावरी, काकोली क्षीर काकोली का अश्वगंधा। अश्वगंधा, वेरी गुड, है ना। हम अष्टवर्ग के द्रव्य देखते हैं। अब मेरे को बता दो, अष्टवर्ग के द्रव्य में से कितने द्रव्य जो जीवनीय महाकषाय में आते हैं? 6। रिद्धि और वृद्धि नहीं आता है, ऐसे हम देखते हैं। बट अगर जीवनीय महाकषाय के 10 द्रव्य ले लिए, रिद्धि और वृद्धि भी हमने ऐड कर दिया, तो 12 द्रव्य हो जाते हैं, जिसको जीवनीय गण संज्ञा दी जाती है ना। कभी पूछ लिया भाई जीवनीय गण में कितने द्रव्य, तो वहां पर आप बोलोगे 12। ये कौन बताते हैं? भाव प्रकाश बताते हैं। आचार्य चरक ने जीवनीय महाकषाय बोला है ना। तो आचार्य चरक का जो जीवनीय महाकषाय, जहां पर वहां पर अगर आप रिद्धि वृद्धि को ऐड कर दो तो क्या हो जाता है, तो जीवनीय गण हो जाता है, जो कौन बताते हैं, तो भाव मिश्र अपने भाव प्रकाश निघंटु में बताते हैं। बाकी प्रतिनिधि द्रव्य तो हमने देख लिया था। अब मेरे को कोई तो ये बताओ कि च्यवनप्राश में अष्टवर्ग, हैंड रेस करके आंसर देना, अष्टवर्ग के कितने द्रव्य आते हैं चरक के अनुसार और शारंगधर के अनुसार? सिमी बोलो। सर चरक के अनुसार 5, शालिंदर के अनुसार 7। वेरी गुड। चरक के अनुसार 5 आते हैं, शारंगधर के अनुसार 7 आते हैं। शारंगधर ने कौन सा नहीं माना है अष्टवर्ग के द्रव्य में, च्यवनप्राश में? वृद्धि। यदि। वृद्धि, खाली वृद्धि, है ना। जो सेकंड है रिद्धि का वृद्धि, ओके, वृद्धि नहीं माना है। चरक 3 नहीं मानते, वृद्धि नहीं मानते, महामेधा नहीं मानते और शिर काकुली नहीं मानते, अष्टवर्ग के द्रव्य जो च्यवनप्राश में यूज करते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि अष्टवर्ग के द्रव्य ही नहीं मान रहे, अष्टवर्ग के द्रव्य च्यवनप्राश में कितने यूज करते हैं उसके ऊपर मतलब चरक का आता है कि चरक 5 बताते हैं और शारंगधर कितने बताते हैं, 7 बताते हैं। वाटयायनी किसका पर्याय था? श्वेत बला। श्वेत बला, श्वेत बला। है ना। और भद्रध्वनि किसका पर्याय? पीत वाला। पीत बला। एस्मा प्लांट किसको बोलेंगे हम? दुग्धिका। दुग्धिका, है ना। दुग्धिका को क्या बोलते हैं? एस्मा प्लांट बोलते हैं हम। ओके, तो हम जीवनीय महाकषाय देख चुके थे और बृहनीय महाकषाय देख चुके थे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे लेखनीय महाकषाय वगैरह, वहां से हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो थर्ड महाकषाय हम देख रहे हैं विच इज लेखनीय महाकषाय। तो व्हाट इज लेखनीय महाकषाय में लेखन मतलब क्या होता है? तो वहां पर आचार्य चरक भी बताते हैं आगे जाकर, है ना। तो बोलते हैं यत किंचित लाघव करम देहे तत् लंघनम स्मृतम। बोले जिससे भी शरीर में लघुता आती है उसको हम क्या बोलेंगे, तो लंघन बोलेंगे। ये तो ठीक है। तो लेखन करोगे तो उससे भी क्या हो रही है, शरीर में लघुता आ रही है।
तो जो लेखन जो है वो लंघन का ही एक भाग करके हम बोल सकते हैं। बोले जो भी ऐसे कर्म जिससे शरीर में लघुता आती है उसको हम क्या बोलेंगे, तो लंघन करके बोलेंगे। ऐसे चरक बताते हैं लंघन बृहनीय अध्याय करके, जो चरक सूत्र 22वां अध्याय वहां पर बताते हैं। 23वां जो अध्याय होता है वो संतर्पणीय अध्याय, तो वहां पर संतर्पण जन्य विकार, अपतर्पण जन्य विकार, उनकी चिकित्सा, उनके हेतु, ये सब बताते हैं। तो जो 22वां अध्याय में आचार्य चरक बता रहे, यत किंचित लाघवकरम देह तत् लंघनम स्मृतम, ठीक है। आचार्य शारंगधर क्या बताते हैं, लेखन मतलब बोले धातुन मलान व देहस्य विशोष्य उल्लेखित चायत, बोले धातु और मल को सुखाकर, विशोष्य मतलब सुखाकर, जो उल्लेखन करेंगे मतलब स्क्रैपिंग वगैरह करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, तो लेखन बोलेंगे, है ना। लेखनम तद्यता, और एग्जाम्पल क्या दिए, शौद्र नीरम उष्णम मतलब गर्म जल, वचा और यव। ओके, वचा के हम 4 प्रकार देखते हैं भाव प्रकाश के अनुसार, वो हम आगे जाके देख लेंगे, आप खाली सुन लो। तो बोले ऐसे द्रव्य को लेखन बोल रहे हैं, जैसे शौद्र मतलब मधु, मधु से वीन हो ना, मधु वेट लॉस के लिए यूज करवाते हैं। वैसे नीरम उष्णम गर्म जल, गर्म जल और मधु को एक साथ नहीं लेंगे, बट दोनों ऐसे द्रव्य जो मतलब लेखन कराएंगे करके, वेट लॉस करवाएंगे। वैसे बोले वचा और यव, ये भी क्या करवाते हैं, लेखन करवाते हैं। शारंगधर वाला हम शारंगधर में डिटेल में देखेंगे, अब खाली सुन लो, है ना। सुश्रुत बोलते हैं कि लेखन द्रव्य में कौन से महाभूत की अधिकता होती है, तो बोलते हैं लेखनम अनिल अनल भूयिष्ठम, इंपॉर्टेंट। अनिल मतलब वायु और मतलब अनल मतलब क्या, अग्नि। अब वी नो कि मतलब बृहनीय महाकाशय में हमने देखा था कि पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है ना। ये कैसे होते हैं, गुरु होते हैं, शरीर की वेट बढ़ाते हैं, है ना, पृथ्वी जल वगैरह, विघ्नो। अब जो लेखन करने वाले द्रव्य शरीर में लघुता लेके आ रहे, तो सीधी बात है जो लघु महाभूत होंगे वही होंगे, है ना। अनिल मतलब वायु लघु होता है ना। इवन मतलब हम देख रहे हैं अनल मतलब अग्नि, अग्नि भी कैसी होती है, लघु होती है, तभी तो उसकी ऊर्ध्व दिशा होती है, ऊर्ध्व ज्वलन वगैरह करता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेखन द्रव्य में कौन से महाभूत की प्रधानता, तो अनिल और अनल दैट इज वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता। बृहनीय द्रव्य में पृथ्वी और जल महाभूत की वहां पर प्रधानता होती है। तो यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार जो महाभूत प्रधानता है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, बाकी लेखनीय महाकषाय के हम द्रव्य देख रहे हैं, बोले मुस्त कुष्ठ, कभी भी स्टार्टिंग के द्रव्य तो याद रखना ही रखना है, हमेशा बोलता हूं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि स्टार्टिंग के द्रव्य याद रखो, मोस्टली स्टार्टिंग के द्रव्य के ऊपर बन जाता है ना, कि 2-3 द्रव्य दे देंगे और पहचानो बोलेंगे, और द्रव्य के इनके ऊपर मैच द फॉलोइंग बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कल के इसमें भी, कल का जो एग्जाम हुआ था वहां पर आया था वृक्षादनी, कि वृक्षादनी कौन से महाकषाय का, तो वृक्षादनी इज फ्रॉम मूत्र विरेचनीय महाकषाय, है ना, पहला ही द्रव्य था वो। ओके, तो अपने को ये सब बात है, इसके लिए बोलता हूं कि पहला द्रव्य तो स्टार्टिंग का तो याद रखना ही रखना है, बाकी के भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, पूरे 50 के 50 महाकषाय जिसे रटा हुआ है यूजी में वो रटो, पीजी लेवल में हो, इंटर्नशिप में वगैरह हो, तो वहां पर 50 महाकषाय रटते बैठने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को खाली इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैच करने आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मुस्त कुष्ठ, ये लेखनीय महाकषाय से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे याद करेंगे, मुकुल, है ना, एक मुकुल था जिसका हम वेट लॉस करवा देते हैं, तो मुस्ता और कुष्ठ ये कैसे, तो लेखनीय महाकषाय के द्रव्य। बाकी इसमें हरिद्रा, दारू हरिद्रा दोनों आ गए, ये कैसे होते हैं, तिक्त रसात्मक होते हैं, है ना। अब तिक्त रसात्मक द्रव्य कैसे होते हैं, रुक्ष होते हैं, तो ये भी शरीर में मतलब क्या करेंगे, तो लेखन करेंगे। और तिक्त रसात्मक द्रव्य में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, वायु के साथ आकाश। आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। लेखनीय द्रव्य में वी नो मोस्टली तिक्त रसात्मक, कटु रसात्मक ऐसे द्रव्य होंगे, है ना। तो पहले तो मुस्ता कुष्ठ, बाद में 2 प्रकार के हरिद्रा आ गए, फिर बोले वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, डिवीजन करके हमेशा याद रखना है, एक साथ सभी याद नहीं रखना है। वचा बोला है अतिविषा, अतिविषा भी तिक्त रसात्मक। कटुरोहिणी याद रखो भाई किसका पर्याय, तो कटुरोहिणी अपने तिक्ता और कटु का, है ना, तिक्ता कटु का वन एंड द सेम, और कटुरोहिणी भी वही है अपना, है ना, जिसको हम कूटकी करके भी बोलते हैं। अब कटु का नाम में कटु का है, बट उसका एक पर्याय तिक्ता, तो आप बोलोगे तिक्त भी कैसे है, कटु भी कैसे है, तो इसका तिक्त रस होता है और कटु विपाक होता है ना। तिक्त रस होने की वजह से इसको तिक्ता बोलते हैं, और कटु विपाक होने की वजह से इसको कटु का बोलते हैं। ठीक है, कटु का तो उसका बेसोनी में मूल नाम है, बाकी पर्याय भी आता है, कटुरोहिणी, अशोक रोहिणी, तिक्ता, ये सब उसके क्या है, तो पर्यायवाची है। तो तिक्ता क्यों बोला है, तिक्त रस होने की वजह से, और कटु का क्यों बोला है, कटु विपाक होने की वजह से। अब कटु का वी नो कि मतलब क्या करता है, तो विरेचन करवाता है, पित्त विरेचन करवाने वाला द्रव्य, भेदन करवाने वाला द्रव्य है, तो सीधी बात है शरीर में वो भी क्या लेके आएगा, लघुता लेके आएगा, लेखन कर्म कर रहा है वो। आगे के 3 द्रव्य इंपॉर्टेंट,
चित्रक, चीर बिल्व, हेमवती, है ना, थोड़ा राइमिंग वर्ड है। चित्रक, चीर बिल्व और हेमवती। हेमवती जो है वो वचा के प्रकार में आता है। वचा के जब दो प्रकार बताते हैं तो वचा और हेमवती वचा करते हैं। वचा के चार प्रकार भाव प्रकाश बताते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। तो वहां पर वचा, है ना, हेमवती, दैट मीन्स पार्शिक वचा, ये होता है। और उसके बाद हम देखते हैं महाबरी वचा, जिसको हम कुलंजन भी बोलते हैं। और चौथा हम देखते हैं द्वीपांतर वचा, जिसको हम चोपचीनी भी बोलते हैं, है ना। ये सब हम लिख चुके हैं पहले, तो ये नहीं सोचना फटाफट हो गया करके। ओके, जो हम पहले देख चुके क्लास में वो रिवीजन चलेगा बस खाली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्रक, चीर बिल्व। चीर बिल्व यहाँ पर आचार्य जो चक्रपाणी है वो करंज करके ले रहे हैं। ओके, और जबकि हम पहले भी देख चुके हैं, जब हम षट शोधन वृक्ष देख रहे थे तो वहां पर पूतिक को, है ना, डल्लन ने क्या बताया था? चिरबिल। चीर बिल्व, है ना। वहां पर पूतिक को डल्लन ने क्या बताया था? चीर बिल्व बताया था। और आचार्य चक्रपाणी ने क्या बताया था वहां पर? लता करंज। लता करंज, है ना। वहां पर हम देखते हैं कि लता करंज करके बताते हैं। ओके, लता करंज या कंटकी करंज वी कैन से। कंटकी करंज बोलते हैं, बट कंटकी करंज और लता करंज एक ही होता है। तो कंटकी करंज लिख लो, बेटर है, क्योंकि वो तो कंटकी करंज वर्ड ही यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं चित्रक, चीर बिल्व, हेमवती। एक्चुअली चीर बिल्व इज वन ऑफ द प्रकार ऑफ करंज, जिसको हम हॉलिप्टेलिया इंटीग्रीफोलिया करके देखते हैं, जो देख चुके हैं हम लैटिन नेम, है ना। तो यहाँ पर लास्ट वाले तीन इंपॉर्टेंट है, चित्रक, चीर बिल्व और हेमवती। ये लेखनीय महाकषाय के आ जाएंगे, और मुस्ताकुष्ट तो यहाँ पर है ही। उसके बाद हम देख रहे हैं भेदनीय महाकषाय। अब महाकषाय वाला जो हम चैप्टर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम महाकषाय रटने के बदले साथ साथ में उसका हम द्रव्य गुण भी देख रहे हैं कि भाई कौन से पर्याय है, कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, कैसे याद रखेंगे मैक्सिमम, ये सब बातें देख रहे हैं। यहाँ पर रटवाऊंगा नहीं मैं, रटना तो तुम्हारा काम है कि भाई महाकषाय रटना है तो रटो करके। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ बन सकते हैं, बाकी पर्याय क्या है, कहाँ पर और यूज कर सकते हैं, वो सब बातें हम इस चैप्टर में देखेंगे मोस्टली। तो द्रव्य गुण का ऐसे चला गया कि द्रव्य गुण का ही लेक्चर चल रहा है सेकंड पार्ट का। ओके, अब उसके बाद हम देख रहे हैं भेदनीय महाकषाय। तो भेदनीय मतलब क्या होता है? भेदन मतलब तोड़ना। तो यहाँ पर केवल पुरुष को तोड़ने की बात नहीं आती है, जहां पर दोषों का संघात होता है, दोष जम जाते हैं, उसको भी तोड़ने की बात आती है ना। तो यहाँ पर ढलन क्या बोलते हैं? भेदन किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे मल अधिकम अबद्धम व यद बद्धम पिंडितम मलई। बोले मल अगर अबद्ध जमे हुए नहीं है, या फिर बद्ध या फिर जमे हुए, या फिर मतलब पिंडित की गोल स्वरूप में वगैरह जमे हुए, तो बोले भीतवा अदाह पात्यति, इनको तोड़कर अधोमार्ग से, है ना, निकालेंगे, उसको हम भेदन बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल क्या बोलते हैं? कटुकी, दैट इज अपना कटुका। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। शारंगधर ने भेदन के एग्जाम्पल में क्या किसका वर्णन किया है? तो कटुका का वर्णन किया है। तो कटुका वी नो कि पित्त विरेचन है ना, जो भी एक्सेस ऑफ पित्त है उसको सब बाहर निकालता है, और साथ में मल का भी भेदन करता है। तो यहाँ पर आचार्य शारंगधर बोलते हैं मल अगर अबद्ध है, मतलब जमा हुआ नहीं है, या फिर जमा हुआ है, या फिर पिंड स्वरूप में, तो उनको तोड़कर जो बाहर निकालते हैं उनको हम बोल रहे हैं भेदन। और भेदन के एग्जाम्पल पे उन्होंने कटुका करके दे दिया। तो यहाँ पर जब आप आचार्य चरक के अनुसार भेदनीय महाकषाय के द्रव्य देखेंगे तो मोस्टली विरेचन करने वाले द्रव्य होंगे, क्योंकि भेदन जो होता है शारंगधर भी विरेचन के चार प्रकार में से एक प्रकार में रखते हैं। आचार्य शारंगधर जो है विरेचन के चार प्रकार बताते हैं, है ना, अनुलोमन, स्त्रंसन, भेदन और रेचन करके, है ना। ये सेकेंड ईयर में हम देखते ही है, द्रव्य गुण में आ जाता है फर्स्ट पार्ट में, जब कर्म टॉपिक आप देखते हो। तो वापस शारंगधर जो है विरेचन के चार प्रकार बता रहे हैं। ओके, अनुलोमन, स्त्रंसन, भेदन और रेचन। और भेदन अभी हमने देख लिया, वहां पर एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया? कटुका। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे भेदनीय महाकषाय, जब भेदन विरेचन के प्रकार में से एक है, तो भेदनीय महाकषाय में सीधी बात है मोस्टली विरेचन करने वाले द्रव्य आएंगे। तो पहले ही उन्होंने बोला सुवाहा, सिंपल से लॉजिक है। विरेचन में श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा अपना? त्रिवृत। तो सीधी बात है, पहला द्रव्य तो श्रेष्ठ ही आना चाहिए था, तो उन्होंने पहले ही गिना दिया सुवाहा। सुवाहा किसका पर्याय? त्रिवृत का। अब सुवाहा मतलब क्या होता है? सु मतलब इजीली, है ना, वहां मतलब वहन करना, निकालना उनको। ओके, तो जब मल को मतलब क्या कर रहा है? इजीली निकाल रहा है, कौन है अपना? ये त्रिवृत है। त्रिवृत का और एक पर्याय क्या है? सरला, है ना। तो इसके लिए यहां पर हम देखो पाठभेद मिलता है। योगेंद्रनाथ सेन बोलते हैं सुवाहा के बदले सरला लेना है। डजेंट मैटर, मत करो सब, खाली इतना याद रखो सुवाहा किसका पर्याय? तो सुवाहा त्रिवृत का पर्याय, है ना। यहां पर हम त्रिवृत करके ही लेंगे, बट सुवाह केवल त्रिवृत का पर्याय क्या? नहीं,
सुवाह रासना का भी वन ऑफ द सिनोनिम है। अब रासना को सुवाह क्यों बोलते हैं? वो सुगंध का वहन करता है, इसके लिए रासना सुगंध का वहन करता है, इसके लिए सुवाहा। त्रिवृत क्या कर रहा है? मल का इजीली वहन कर रहा है, मल को इजीली बाहर निकल रहा है, इसके लिए सुवाह। तो भेदनीय महाकषाय में रासना तो नहीं लेंगे, रासना तो कोई मल का भेदन वगैरह नहीं कर रहा है, त्रिवृत कर रहा है, तो इसके लिए त्रिवृत लिया गया यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। तो सुवाह से हम त्रिवृत लेंगे, बट वी शुड नो सुवाह रासना का भी पर्याय है। उसके बाद हम देख रहे हैं अर्क। अर्क वी नो, अर्क क्षीर वमन भी करवाता है, विरेचन भी करवाता है, और यहाँ पर विरेचन करवाने वाले ही हम द्रव्य देख रहे हैं। उरुबुक, उरुबुक मतलब क्या? तो एरंड। उरुबुक किसका पर्याय आता है? तो एरंड का पर्याय आता है, पहले भी हमने देखा है। हमने एक साथ में देखा था अभी कुरुबुक। कुरुबुक किसका पर्याय था? याद करो। रक्त सैरेयक। रक्त सैरेयक, है ना, अभी हमने देखा था। कुरुबुक किसका है? रक्त सैरेयक। उरुबुक याद रखो, उरुबुक किसका? तो एरंड का पर्याय, और एरंड विरेचन करता है, ये अपने को पता ही है, बट साइड में इसी से मिलता जुलता लिखो। कुरुबुक किसका है? तो रक्त प्रकार का जो सैरेयक है उसको बोलते हैं। उसके बाद बोले अग्निमुखी। अब अग्निमुखी पर्याय इज वेरी इंपॉर्टेंट। अग्निमुखी भाव प्रकाश बताते हैं दो द्रव्य के पर्याय, है ना। अग्निमुखी किस किस का है? तो बोलते हैं लांगली और भल्ला तक, ये दोनों का पर्याय। भाव प्रकाश के 23वें वर्ग का नाम क्या था? अनिन्य नाम अनेका अनेकार्थ नाम वर्ग। जहां पर भाव मिश्र क्या करते हैं, तो एक ही पर्याय वाले दो द्रव्य, एक पर्याय वाले तीन द्रव्य, चार द्रव्य, ऐसे सब बताते हैं। तो यहां पर अग्निमुखी को द्वय अर्थक बोलते हैं। द्वय अर्थक मतलब ऐसा पर्याय जो दो द्रव्य के। कौन से दो द्रव्य के? लांगली का और भल्ला तक का, लिख के रखो, है ना। अग्निमुखी किस किस का पर्याय? लांगली का और भल्ला तक का, ये भाव प्रकाश का मत। बट यहां पर हम लांगली से क्या लेंगे? अग्निमुखी से क्या लेंगे हम? तो लांगली लेंगे, है ना, ध्यान रखो। यहां पर चक्रपाणी ने क्या लिया है? अग्निमुखी से लांगली लिया है, बट अग्निमुखी केवल लांगली का नहीं, भल्ला तक का भी पर्याय है। जैसे हमने सुवाहा देखा, सुवाहा त्रिवृत का तो पर्याय था, रासना का भी पर्याय था, बट हमने यहां पर क्या लिया है? तो त्रिवृत हमने लिया, मतलब चक्रपाणी ने बोला है कि भाई सुवाहा से त्रिवृत लो, और अग्निमुखी से क्या लो? तो लांगली लो। बट साइड में लिख के रखो, अग्निमुखी केवल लांगली का पर्याय नहीं, तो भल्ला तक का भी पर्याय। अब लांगली के बारे में और कुछ बातें हम याद रख लेंगे। लांगली का लैटिन नेम क्या है? तो ग्लोरियोसा सुपरबा, है ना। लांगली का लैटिन नेम क्या है? ग्लोरियोसा सुपरबा। लांगली के जो फ्लावर्स होते हैं वो टाइगर्स क्लॉ, है ना, कि मतलब टाइगर के क्लॉ जैसे, पंजे जैसे दिखते हैं, है ना। तो इसके लिए उसका इंग्लिश नेम क्या है? तो टाइगर्स क्लॉ। और लैटिन नेम क्या बताया मैंने? ग्लोरियोसा सुपरबा। फैमिली क्या आएगी? लिलिएसी, लांगली लिलिएसी। ओके। अब ये नहीं सोचना भाई ये तो द्रव्य गुण के सिलेबस में है ही नहीं। जब पीजी में एग्जाम्स में एंट्रेंस में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां पर वो ये नहीं सोचते कि तुम्हारे सिलेबस का था नहीं था करके। द्रव्य गुण के सिलेबस का था नहीं था डजंट मैटर, चरक में कहीं पर रेफरेंस आ रहा है, सुश्रुत में कहीं पर आ रहा है, तो उनका भी लैटिन नेम पूछ लेते हैं वो, है ना। इंग्लिश नेम क्या देखा हमने? टाइगर्स क्लॉ। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लांगली का, जो पूछने के ज्यादा चांसेस है, वो है कॉल्चिसिन। इसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है कॉल्चिसिन। किस में आएगा? तो लांगली में आएगा। बट केवल लांगली में कॉल्चिसिन नहीं मिलता है, ये और एक द्रव्य, यूनानी का द्रव्य एक, सुरंजान, है ना। ये बहुत ही फेमस है यूनानी में, है ना, जो जिसमें कंटेंट क्या है? तो कॉल्चिसिन है। इवन लांगली में भी कॉल्चिसिन है। अभी कॉल्चिसिन यूज का होता है तो गाउट में यूज होता है, तो इट्स एन एंटी गाउट मेडिसिन। ओके। गाउट दैट इज अपना वात रक्त से जिसे हम कंपेयर करते हैं, जहां पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है। तो भाई पूछ लिया लांगली का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, तो अब बोलेंगे कॉल्चिसिन। सुरंजान का, या फिर पूछ लिया कि कॉल्चिसिन अधिक मात्रा में किस में मिलता है, तो बोलेंगे सुरंजान में मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखना है। केमिकल कॉम्पोजिशन हमने रिसेंटली बहुत देख लिया। रेजरपिन जो सर्पगंधा में होता है, रिसिनिन हमने कल देखा था, है ना, कल परसों की बात है। रिसिनिन हमने देखा था जो एरंड में विरेचन कार्य करने वाला अपना तत्व होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। एरंड में रिसिन भी होता है, बट रिसिन जो है टॉक्सिक कंपाउंड है, और उसमें रिसिनिन जो होता है उसके वजह से विरेचन होता है। हमने टेरिगोस्पर्मिन देखा था जो शिगरू का केमिकल कॉम्पोजिशन था। आज हम देख रहे हैं कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन लांगली में भी है, कॉल्चिसिन सुरंजान में भी है ना। खाली हम महागशाय के द्रव्य ऐसे रीड करके नहीं निकलेंगे, बहुत सारी बातें, इंपॉर्टेंट बात हम देख रहे हैं वहां पर, है ना। और कॉल्चिसिन का ही पूछ लिया भाई किस में यूज करते हैं, तो आप बोलोगे गाउट में हम यूज करते हैं। ओके। स्टार्ट कहां से हुआ था अपना? ये अग्निमुखी से। अग्निमुखी लांगली का भी पर्याय और भल्ला तक का भी पर्याय।
ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं चित्रक, दैट इज चित्रा एक्चुअली, चीर बिल्व, और फिर मतलब चित्रा, चित्रक, चीर बिल्व, ऐसे करके तीन बताए जो ची से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम सोच रहे भाई भेदन है, भेदन करने वाले क्या कर रहे हैं, मल को निकाल रहे हैं, है ना, तो मल को निकाल रहे हैं, ची को निकाल रहे हैं, ऐसा हम सोच लेंगे, है ना। तो यहाँ पर चित्रा, चित्रक और चीर बिल्व, या चित्रा किसका पर्याय, दंती का, चित्रा किसका यहाँ पर, दंती का, चित्र किस, चित्रक, और चीर बिल्वा अभी हमने देखा कि करंज का पर्याय करके, है ना, करंज के प्रकार में भी आ जाता है, तो इसके लिए पर्यायवाची भी मान लिया, डजंट मैटर वहां पर, है ना। तो याद रखना है भेदनीय महाकशय, मल को बाहर निकाल रहे, पुरुष को बाहर निकाल रहे, तो ची को बाहर निकाल रहे, तो यहाँ पर तीन ची आ जाएंगे अपने, चित्रक, चित्रा और चीर बिल्वा। ओके, इसके पहले हमने जो देखा था लेखनीय में, वहां पर चित्रक, चीर बिल्वा और हेमवती करके हमने देखा था। यहाँ पर चित्रा, चित्रक और चीर बिल्वा, तीन ची देख रहे हैं हम। उसके बाद में फिर राइमिंग है, शंखिनी, शकुलादनी और स्वर्णक्षिरिणी। शंखिनी, सप्तला शंखिनी करके हमने देखा था, शंखिनी जो था फलिनी विरेचन में आया था, याद रहेगा अपने को। और शकुलादनी किसका पर्याय, तो शकुलादनी कटुका का पर्याय, है ना। अभी हमने देखा था कटुका, कटुरोहिणी, उसका एक पर्याय क्या है, शकुलादनी। और स्वर्णक्षिरी तो हमने बहुत बार देखा रिसेंटली, एर्जिमोन मैक्सिकाना, है ना। और ये स्वर्णक्षिरी का जो तेल है वो क्या करते हैं, तो सरसप के तेल में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा डिजीज होता है, एपिडेमिक ड्रॉपसी, है ना, एपिडेमिक ड्रॉपसी होता है, देख चुके हैं हम ये सब रिसेंटली। तो यहाँ पर पूरे के पूरे द्रव्य इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन जो कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं वो अच्छी तरह से याद रखो। चित्रा, चित्रक, चीर बिल्व, तीन ची आ गए अपने, और तीन नी आ गए, नी से एंड हो रहे, शंखिनी, शकुलादनी और स्वर्णक्षिरी नी, है ना। ये सब किस में आ गए अपने, तो भेदनीय महाकशय में। उसके बाद हम देख रहे हैं, आ जाओ यार, ये सब विरेचन के प्रकार प्रकार हम देख चुके हैं, संधानीय महाकशय में। अब संधान मतलब होता है जोड़ना। आचार्य चरक जब सूत्र सन के 26वें अध्याय आत्र भद्र काव्य अध्याय में जब रसों के कर्म बताते हैं, तो वहां पर आचार्य चरक बताते हैं कि मधुर रस जो है वो क्या करता है, तो शीन शत संधान करा, कि जो शीन व्यक्ति है ना, अगर उसमें शत हो गए तो उसका संधान करने के लिए किसका प्रयोग करवाएंगे, मधुर। सीधी बात है, जो शीन व्यक्ति है उसमें शत हो गए, शीन व्यक्ति मतलब जिसमें धातु का क्षय है ना, सीधी बात है। और अगर उसको इंजरी हो गई तो संधान करने के लिए मधुर रस का प्रयोग करेंगे। क्यों, मधुर रस क्या करेंगे, धातु की वृद्धि करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए शीन व्यक्तियों में शत होने पर संधान करने के लिए हम किसका प्रयोग करवा रहे हैं, मधुर रस का। ऐसे मीनिंग निकाल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं शीन व्यक्ति में हित करे और शत में संधान कर रहा है, ठीक है, बड़ा पूरा वर्ड याद रखो, शीन शत संधान कर किसके लिए कहा गया, मधुर। और एक बोलते हैं संधान कर, केवल संधान कर, ये किसके लिए बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कषाय रस के लिए, है ना। तो एग्जाम में आ गया संधान कर कौन सा है, तो वहां पर आप मधुर और कषाय दोनों लगाओगे, क्योंकि मधुर में भी संधान कर वर्ड आ रहा है। बट एग्जाम में आ गया शीन शत संधान कर, किसके लिए कहा गया है, तो वहां पर आपका आंसर मधुर ही होना चाहिए, वहां पर आपका कषाय नहीं होगा, क्योंकि कषाय में केवल संधान कर बोला है, मधुर में शीन शत संधान कर बोला है। होप्स समझ में आ गया। तो संधान कर कौन सा है, तो अब मधुर और कषाय दोनों बोलोगे। शीन शत संधान कर कौन सा है, तो वहां पर आपका आंसर केवल मधुर रस आएगा। अब संधानीय महाकषाय मतलब जोड़ने की बात है, तो वहां पर तो संधान वर्ड आया ना, तो यहां पर हम देखेंगे मोस्टली द्रव्य जो है वो या तो मधुर रसात्मक है, मधुर विपाकीय है, या फिर कषाय रसात्मक है। मधुर रस क्या करेगा, धातु की वृद्धि करके उनको जोड़ेगा। कषाय रस क्या करेगा, संकोच करके। अब फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रैक्चर हो गया है ना, तो इसमें क्या करेगा, संकोच करेगा, दोनों को पास में लेके आएगा, और उसके वजह से मतलब क्या करेगा, तो उनका संधान करेगा। दोनों के काम में डिफरेंस है ना, दोनों काम तो संधान कर रहे हैं, बट जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंस है, कि मधुर रस धातु की वृद्धि करके संधान कर रहा है, और कषाय रस है, कषैला चीज है, तो क्या करेगा, चीजों का संकोच करेगा, उनको पास में लेके आएगा, और उसकी वजह से नेचुरली मतलब वो क्या करने वाले, हील होने वाले। कषाय रस तो वृक्ष है, वो कोई धातु की वृद्धि नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संधानीय महाकषाय में मोस्टली मधुर और कषाय रसात्मक द्रव्य है। पहले हम देख रहे हैं मधुक, डेट इज षष्ठी मधु, नाम में ये मधुक। उसके बाद हम देख रहे हैं मधुपर्णी, मतलब जिसके पर्ण है, जिसके लीव से उसमें से मधु के समान स्राव निकलते हैं। कौन सा अपना लीव से, तो यहाँ पर अपने गुडुची का लीव से, है ना। गुडुची के लीव्स में हम देखते हैं कि मधु के समान स्राव निकलते करके, तो इसके लिए उसको मधुपर्णी करके बोला है। अब पहले ही मैंने बोला संधान कर्म करने वाले मोस्टली मधुर और कषाय, तो पहले दो द्रव्य ही उन्होंने मधु मधु पे बोल दिया, एक मधुक, दूसरा मधुपर्णी। गुडुची तिक्त होता है, गुडुची का रस जो है
वो मधुर बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ुचि का रस क्या है? तिक्त, बट उसका विपाक क्या है? तो मधुर है। उष्ण वीर्य है और विपाक क्या है? तो मधुर विपाकी है। बट गुड़ुचि को मधुपर्णी क्यों बोला है? क्योंकि उसके जो लीव्स है, लीव्स को जब आप तोड़ोगे तो उसमें से मधु के समान रस निकलेगा, इसके लिए उसको मधुपर्णी बोला है। अब साइड में एक बात लिख के रखो कि मधुपर्णी भाव प्रकाश बताते 3 द्रव्य के पर्याय करके। वही अनेकार्थ नाम वर्ग अपना, कि जहां पर हम देखते हैं कि एक ही पर्याय वाले 2 द्रव्य, 3 द्रव्य, 4 द्रव्य, तो मधुपर्णी को त्रय अर्थक में रखते हैं। और 3 द्रव्य कौन से बताते हैं वो? गुड़ुचि, गंभारी और नील। याद रखो यहां पर गुड़ुचि और गंबारी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्रव्य गुण में आप बार बार देखोगे, है ना। और दूसरा क्या बताते हैं? तो नीली, नीली इज नथिंग बट नील, है ना, दैट इज इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। तो यहाँ पर याद रखो मधुपर्णी किस किस का पर्याय आता है? तो गुड़ुचि का। अब सेकंड ईयर वाले को अगर लग रहा है ज्यादा हो रहा है तो वो खाली गुड़ुचि याद रखो, वहां पर आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। इंटेंस बाकी के याद रखेंगे कि गंबारी और नीली इसका भी क्या पर्याय? तो मधुपर्णी है करके, है ना। बट यहाँ पर हम मधुपर्णी से क्या ले रहे हैं? तो गिलोय, दैट इज गुड़ुचि ले रहे हैं। गिलोय, पीटी1, सरी1, परी1 नहीं करते बैठना है, 100 बार बोला है, आगे भी जाकर याद रखना हमेशा। तो संधानीय की स्टार्टिंग कैसे? मधु मधु पे, तो मधुक और मधुपर्णी इजिली याद रह जाएगा। उसके बाद बोले पृष्णिपर्णी, वीनो, शालपर्णी, पृष्णपर्णी, ये सब कैसे होते हैं? मधुर उष्ण मधुर होते हैं, मधुर रस के और मधुर विपाकीय। तो ये भी क्या करेंगे? संधान करेंगे। उसके बाद बता रहे अंबष्टकी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अंबष्टकी पाठा करके लिया यहाँ पर, जो अंबष्टा वर्ड से ही अंबष्टकी निकला है। अंबष्टा 4 द्रव्य का पर्याय बताते हैं भाव प्रकाश, लिख के रखो। 4 द्रव्य में से 2-3 तो दो तो इंपॉर्टेंट है। पहला तो पाठा ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो कि पाठा को अंबष्टकी या अंबष्टा करके बोलते हैं। 4 द्रव्य है जिनके अंबष्टा करके पर्याय, ये सब भाव प्रकाश बताते हैं, है ना। अपने लास्ट वर्ग में 23वें वर्ग में कौन कौन से बताते? एक तो पाठा जो इंपॉर्टेंट है सबसे, उसके बाद चांगेरी, चांगेरी हम देखते हैं ना, अम्ल रसात्मक, 3 पत्तियां अपना, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं माछिका, एक शाक है माछिका, और एक हम देखते हैं यूथिका, है ना। जूही, जो ऐसा हम जपा वगैरह देखते हैं, जपा, जुफा वगैरह, चमेली, तो वैसे उसके फैमिली का एक जूही, दैट इज यूथिका है। जूही हिंदी में बोल रहा हूँ, यूथिका यहाँ पर हम मतलब संस्कृत में या आयुर्वेद वर्ड में यूज कर रहे हैं, ओके। तो अंबष्टा किसका पर्याय है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर पाठा का है ना। और किस किसका है? चांगेरी, माछिका, यूथिका। तो यहाँ पर अंबष्टकी से उन्होंने क्या लिया हुआ है? तो पाठा लिया हुआ है। कोई तो हैंड रेस करके आंसर देगा। यूथिका कौन सा शस्त्र देखा था हमने? क्या कर्म करने वाला? प्रशांत बोलो। सर कर्णपाली वेदन। कर्णपाली का वेदन करने वाला हमने यूथिका शस्त्र करके देखा था, और यहाँ पर यूथिका करके हम द्रव्य देख रहे हैं, ओके। तो अंबष्टकी से यहाँ पर हम पाठा ले रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि समंगा, समंगा किसका पर्याय? मंजिष्ठा का पर्याय, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। समंगा पर्याय बहुत बार पूछ चुके हैं कि किसका पर्याय? तो मंजिष्ठा का पर्याय, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं मोच रस, मोच रस किसका निर्यास है? तो शालमली का निर्यास है। यह मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं कि मोच रस शालमली के निर्यास को बोलते हैं। तो शालमली का जो निर्यास मोच रस होता है, ये कैसा होता है? कषाय रसात्मक होता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? संधान करेगा। धातकी, ये भी कैसा होता है? कषाय रसात्मक। लोध्र कषाय, प्रियंगु कषाय, कटफल कषाय, है ना। स्टार्टिंग के जो द्रव्य बताए देवर मधुर मधुर, मधुपर्णी, मधुपर्णी का मधुर विपाक था, पृष्णिपर्णी मधुर रसात्मक था। लास्ट के जो गए मोचरस, धातकी, लोध्र, प्रियंगु, कटफल, ये सभी कषाय रसात्मक है ना। तो लॉजिकली याद रखना अपने को, एग्जाम में आ जाएगा भाई कि मोचरस कौन कौन से महाकषाय में यूज करते हैं। तो मोचरस 4 महाकषाय में, पहला तो अभी हम देख रहे हैं संधानीय, आगे जाकर देखेंगे हम पुरुष संग्रहणीय, उसके बाद देखेंगे शोणित स्थापन, फिर देखेंगे वेदना स्थापन। एक सिंपल खाली इतना याद रखने से कि मोच रस कषाय रसात्मक है, इजीली अपने हम उसके महाकषाय याद रख सकते हैं, है ना। अब कषाय रस क्या करेगा? संधान करेगा। तो संधानीय महाकषाय में अपना मोच रस है ही है, अभी हमने देख लिया। आगे हम जाके देखेंगे पुरुष संग्रहणीय। पुरुष संग्रहणीय मतलब मल को रोकने वाले। तो मल को रोकने वाले कौन से हो गए? कषाय रसात्मक द्रव्य हो गए, सीधी बात है। जामुन वगैरह आप खा लो, कषाय रसात्मक द्रव्य खा लो, उसकी वजह से मल क्या हो जाएगा? तो रुक जाएगा। तो पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में भी मोच रस आएगा। शोणित स्थापन, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर अपने को आर्टरीज को क्या करना है? तो संधान करना है ना, जोड़ना है। तो वहां पर भी आप कषाय रसात्मक द्रव्य दोगे, तो ये भी क्या करेगा? आर्टरीज को जोड़ेगा, ब्लीडिंग स्टॉप करेगा। तो शोणित स्थापन में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी मोच रस आएगा। और साथ में हम देखते हैं वेदना स्थापन, दैट इज पेन किलर, एनाल्जेसिक।
एनाल्जेसिक जो वेदना स्थापन है, यहाँ पर मोस्टली निर्यास आएंगे, है ना। तो वहां पर निर्यास आएंगे तो मोच रस तो आना ही था, मोच रस भी क्या एक निर्यास है, एक्सुडेट है ना। तो याद रखो मोच रस कौन से 4 महाकषाय में आते हैं, तो संधानीय जो हम देख रहे हैं, आगे जाकर पुरुष संग्रहणीय देखेंगे, फिर शोणित स्थापन और वेदना स्थापन, ये 4 महाकषाय में मोच रस आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इस हिसाब से याद रखना है। इंडिविजुअल आपको मतलब महाकषाय रटते नहीं बैठना है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पर आपको जो कॉमन द्रव्य है क्या नहीं है, वो सब याद रखना होता है। ठीक है, ये सब हो गए अपने संधानीय महाकषाय के, उसके आगे हम चलेंगे अभी। उसके बाद हम देख रहे हैं दीपनीय महाकषाय। अब एक बात ध्यान में रखना है, दीपनीय महाकषाय और शूल प्रशमन महाकषाय, ये दोनों के 6 द्रव्य कॉमन है। कौन से? षड उष्ण, पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर और जो मरीच, ये 6 द्रव्य को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? षड उष्ण। देख चुके हम ये, है ना। षड उष्ण का प्रभाव भी हम देख चुके हैं कि क्या कर्म करते हैं? विषग्न। षड उष्ण का प्रभाव है कि ये विष का नाश करते हैं। अब ये षड उष्ण के जो 6 द्रव्य, पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर और मरीच, ये दीपनीय महाकषाय में भी है और शूल प्रशमन महाकषाय में भी आ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, यूजी लेवल पे सेकेंड ईयर में फॉर एग्जांपल आ गया पिपली, पिपली का गण लिखो, गण मतलब होता है क्लासिफिकेशन, तो वहां पर आप महाकषाय लिखोगे तो बोलेगे पिपली को चरक ने दीपनीय महाकषाय में रखा है और शूल प्रशमन महाकषाय में रखा है। क्यों? क्योंकि पिपली इज वन ऑफ द द्रव्य ऑफ षडुषण। तो षडुषण का कोई भी द्रव्य आ गया तो वी नो कि 2 महाकषाय तो फिक्स है, दीपनीय और शूल प्रशमन। तो हम बाकी के 4 में डिफरेंस करेंगे, है ना। अब हमने क्या देख लिया कि दीपनीय और शूल प्रशमन ये 2 महाकषाय ऐसे है जिसमें षड उष्ण 6 द्रव्य कॉमन है। तो 4 द्रव्य कौन से अलग है उसके पर हम ध्यान में रखेंगे। तो दीपनीय में अपना निमोनिक होगा भा, है ना। जो दीपनीय द्रव्य अपने को क्या गए? भा गए। ओके, तो यहां पर हम बी से देख रहे भल्लातक अस्थि, ओके। एच से देख रहे हिंगू का निर्यास, ए से अपना क्या है तो अम्लवेतस और अजमोदा। ठीक है, ऐसे याद रख लो, चल जाएगा। भल्लातक अस्थि, हिंगू निर्यास, अम्लवेतस और अजमोदा, ये 4 द्रव्य अपने एक्स्ट्रा हो गए दीपनीय महाकषाय के। जब शूल प्रशमन हो रहा है, जब एब्डोमिनल पेन होता है तो आदमी गाने लगता है जोर जोर से, है ना, इतना पेन हो रहा है तो हम गा करके करेंगे। ओके, दीपनीय महाकषाय में अपने भाग गया था अपने को, तो भल्लातक अस्थि, हिंगू निर्यास, अम्लवेतस और अजमोदा देख रहे थे। जब शूल प्रशमन देखेंगे तो 6 द्रव्य तो कॉमन है, 4 अपने को रटना है। 4 कौन से? तो गा याद रखो, यहां पर जी से अपना गंडीर है, ओके। ए से फिर अजाजी, अजगंदा, अजाजी और क्या? अजगद्दा, और लास्ट का जो है वो फिर से कॉमन आ जाएगा अपना, दैट इज अजमोदा। ओके, तो अजमोदा जो है ये लास्ट का जो ए है ये कॉमन है। तो दीपनीय और शूल प्रशमन में 7 द्रव्य कॉमन हो गए। षडुषण तो है ही जो मिश्रक वर्गीकरण है, बाकी हम देख रहे हैं अजमोदा भी यहाँ पर कॉमन द्रव्य है। तो हरियाणा पीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि दीपनीय और शूल प्रशमन महाकषाय में कौन कौन से द्रव्य कॉमन है। तो षडुषण तो सभी को याद रहता है कि भाई 6 द्रव्य कॉमन है, पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर और मरीच। बट बाकी के जो 4 द्रव्य हम देखते हैं उसमें भी एक कॉमन है, डेट इज अजमोदा। तो ये 4 द्रव्य रट लो, भल्लातक अस्थि, हिंगू निर्यास, अम्लवेतस और अजमोदा, ये दीपनीय महाकषाय में आ जाएंगे। और जो हम शूल प्रशमन देखेंगे, शूल प्रशमन मतलब एब्डोमिनल पेन का नाश करने वाले, शूल मतलब उदर शूल, एब्डोमिनल पेन, तो वहां पर गंडीर, अजाजी, अजगंदा और अजमोदा, ये 4 आ जाएंगे। तो अजमोदा फिर से कॉमन हो गया किसमें? दीपनीय में और शूल प्रशमन में, है ना। तो दीपन मतलब क्या? जो अग्नि का दीपन करने वाले। शारंगधर बोलते हैं पचेतनामम वहनीकृत, बन्नी नहीं ना, अपने को वह नहीं बोला है, वह बोला है, वहनीकृत च दीपनम तदेता मिशम मिशी। तो बोले पचेतनामम, जो आम का पाचन ना करे, है ना, केवल अग्नि का दीपन करे, उसे हम क्या बोलेंगे? तो दीपन द्रव्य बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया है? मिशी, मिशी मतलब सौफ, फिनिकुलम वल्गेर हम देख चुके। जब हम शतावा मिश्रया देख रहे थे तो शतावा वस एनाथम सोवा और मिश्रया वस फिनिकुलम वेलगर, जिसको हम सॉल्व करके बोलेंगे, है ना। तो दीपन द्रव्य मतलब क्या? शारंगधर बोलते हैं जो आम का पाचन नहीं करते, केवल अग्नि का दीपन करते, अग्नि की वृद्धि करते, तो उनको हम दीपन बोलेंगे। बट जो भाव प्रकाश है, सॉरी वाग्भट है, वाग्भट बोलते हैं ये आम का पाचन कर भी सकते या नहीं भी कर सकते, वो ठीक है, बट अग्नि का दीपन तो करेंगे करेंगे। बोले पच्यति आमम
न वनिम च कुर्यात ही पाचनम, ये तो पाचन में चले गए, शारंगधर बता रहे एक्चुअली कि जो आम का पाचन करेंगे और अग्नि की वृद्धि नहीं करेंगे उसको हम पाचन बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, नागकेशर। शारंगधर ने दीपन में बोला था जो आम का पाचन नहीं करेंगे वह निकृत, केवल क्या अग्नि को बढ़ाएंगे, उसको हम दीपन बोल रहे हैं। वहां पर वाग्भट बोलते हैं जो द्रव्य अग्नि को बढ़ा रहे, आम का पाचन कर भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी कर सकते, तो उनको हम दीपन बोलेंगे, ये वाग्भट ने बोल दिया था। उसके बाद हम देख रहे पाचन, पाचन महाकषाय तो होता नहीं है, तो पाचन का डेफिनेशन डायरेक्ट दे दिया, याद रखो है ना, कभी आ जाता है इनमें से कौन सा महाकषाय नहीं होता है, तो पाचन महाकषाय नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हम पचती आमम, जो आम का पाचन करे और अग्नि को ना बढ़ाए, न वनिम च कुर्यात, उसको हम पाचन बोल रहे हैं। और उसके एग्जाम्पल में क्या दिया उन्होंने, नागकेशर। क्या दिया उन्होंने, नागकेशर। नागकेशर का हम पुंकेशर, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो हम यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया अपना दीपनीय महाकषाय। उसके बाद हम नेक्स्ट महाकषाय में चल रहे हैं, विच इज बल्य महाकषाय। बल्य जो बल की वृद्धि करे, धातु की वृद्धि करके, ओज की वृद्धि करके, है ना, जो बल को बढ़ाए उनको बोलेंगे बल्य महाकषाय। अब सीधी बात है, बल को बढ़ाने की बात चल रही है तो मोस्टली यहाँ पर मधुर रसात्मक द्रव्य होंगे। ओके, तो हमने को स्टार्टिंग के द्रव्य तो याद रखनी है। एक्चुअली स्टार्टिंग के 10 महाकषाय तो यूजी में सब लोग रट ही लेते हैं, यूजी में जो भी टीचर्स होते हैं रटवा देते हैं वहां पर स्टिल। तो बल्ले महाकषाय के स्टार्टिंग की द्रव्य क्या है, ऐन्द्री और ऋषभि। अब ऐन्द्री से हम इंद्र के बारे में सोचेंगे। इंद्र कैसे थे, तो इंद्र देवताओं के राजा थे। तो इंद्र जब देवताओं के राजा है तो सीधी बात है वो दूसरों को क्या दे रहे, तो बल दे रहे। और हम जब हमने देखा था भारद्वाज भी क्या, तो इंद्र के पास गए थे। क्यों इंद्र के पास गए थे, तो आयुर्वेद का ग्रहण करने के लिए, आयुर्वेद के ज्ञान का ग्रहण करने के लिए गए थे। तो वहां पर भी हम सोच लेंगे भाई इंद्र ने ऋषियों को क्या दिया था, तो बल दिया था। किसका बल दिया था, आयुर्वेद का बल दिया था। तो इससे अपने दो द्रव्य इजीली याद हो जाते हैं पहले के, ऐन्द्री और ऋषभि, कि ऐन्द्री और ऋषभि ये बल्ले महाकषाय के। कैसे सोचेंगे, इंद्र ने ऋषियों को बल दिया था, आयुर्वेद तो दिया ही था बट साथ में क्या दे दिया, बल दे दिया, क्योंकि आयुर्वेद से आयु की वृद्धि हो रही है अपने, तो बल की भी वृद्धि हो रही है, ऐसे हम सोच लेंगे। तो ये दो द्रव्य पहले के हो गए। उसके बाद बोला अतिरसा, वेरी इंपॉर्टेंट। अतिरसा किसका पर्याय, तो शतावरी का पर्याय। शतावरी में स्वरस होता है, अधिक प्रमाण में होता है, मूल भले ही यूज करे बट उसका स्वरस निकल जाता है अच्छा खासा, है ना, तो उसको अतिरसा करके बोला है। और बाकी दूसरी बात है, रस की धातु की वृद्धि भी कर रहा है तो इसके लिए अतिरसा। दूसरा हम देख रहे हैं ऋष्य प्रोक्ता, तो बोले मास पर्णी। ऋष्य प्रोक्ता किसका पर्याय, मास पर्णी का। सोच लेंगे कि ऋषि क्या कर रहे थे, अपने मांस को पर्ण से ढक रहे थे, तब कपड़े तो थे ही नहीं, तो अपने मसल्स को वगैरह से पर्ण से छुपा रहे थे। तो ऋष्य प्रोक्ता किसका पर्याय, तो मास पर्णी का। पैस्या, तो ये शीर विदारी का नाम में ही है, पय मतलब दुग्ध, तो शीर मतलब दुग्ध, शीर विदारी का, ठीक है। अश्वगंधा, सीधी बात है, अश्वगंधा तो आना ही चाहिए था, है ना, क्योंकि बल्ले महाकषाय की बात चल रही है। जब भी जो जिम जाने वाले होते हैं वो 3 द्रव्य कॉमनली लेते हैं, है ना, अगर आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू द्रव्य ले रहे तो। बाकी प्रोटीन, कैरेटिन, बिरेटिन ले रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक अश्वगंधा, दूसरा शतावरी और तीसरा कपिकच्छु, है ना। यहाँ पर हम शुक शिब्बी करके देख रहे हैं, विच इज नथिंग बट कपिकच्छु, हिंदी में केवाज बोलते हैं, है ना, आयुर्वेद में हम क्या बोलेंगे, कपिकच्छु, जिसका यहाँ पर इन्होंने पर्याय क्या रखा है, ऋषभि, देखेंगे हम, है ना। तो अश्वगंधा, शतावरी और कपिकच्छु ये कॉमन सी बात है, लोग यूज करते हैं शुक्र की वृद्धि करने के लिए, धातु की वृद्धि, बल की वृद्धि के लिए यूज करते हैं। स्थिरा इस शाल पर्णी, है ना, सरीवन परिवन नहीं करना है, बहुत बार मैंने बोला है। स्थिरा किसका पर्याय, शाल पर्णी का पर्याय। स्थिरा द्वय, स्थिरा द्वय मतलब दो द्रव्य है, तो यहाँ पर दो द्रव्य कौन से, तो शाल पर्णी के साथ जो आता है वो द्रव्य है। तो शाल पर्णी के साथ राइमिंग में क्या आता अपना, तो पृष्णी पर्णी आता है ना। तो कहीं पूछ लिया स्थिरा द्वय किसको बोला गया है, तो आपको याद रखना स्थिरा मतलब शाल पर्णी, तो स्थिरा द्वय मतलब कौन से दो द्रव्य है, तो शाल पर्णी, पृष्ण पर्णी। इनको हम और क्या बोलेंगे, अंशुमति द्वय भी बोलेंगे, याद रखना, है ना। अंशुमति द्वय, स्थिरा द्वय, ये सब किसके पर्याय है, तो शाल पर्णी के। अब ये सब जो कॉन्टेक्स्ट है बता रहा हूं मैं, ये आगे भी 100 बार मैं पूछूंगा, 100 बार मैं बताऊंगा, है ना। तो एक ही जगह सब रट जाना चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है, सुनते रहो, जितना पॉसिबल होगा उतना रटो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, है ना। बाद बार में फिर आएगा ये स्थिरा द्वय मतलब क्या, अंशुमति द्वय क्या, है ना। तो ये अपने को वैसे वैसे ध्यान रखते जाना है, रिविजन है तो वैसे वैसे चलते रहेगा। ओके, अश्वगंधा, यहाँ पर असगंध विस्गंध नहीं करना है। अश्वगंधा स्थिरा से हमने क्या कर लिया, शाल पर्णी। रोहिणी, रोहिणी कटुका। अब कटुका बोलेगे भाई कटु विपाकी है,
तिक्त रसात्मक है, तो ये बल का कर्म कैसे कर रहा है? अब बल्य मतलब धातु की वृद्धि करके बल्य कर्म हो रहा है ना, तो जो कटुक है वो स्रोतसों को क्लियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्रोतस में कुछ भी जम गया है, तो कटुक इस भेदन, तो इसको तोड़ बिड़ के बाहर निकालेगा, क्लियर करेगा। तो इसकी वजह से जो रस का संवहन ठीक तरह से होगा और उसकी वजह से बाकी धातु की वृद्धि ठीक तरह से होगी, जिसकी वजह से बल की वृद्धि होगी। तो इसके लिए कटुका, दैट इज रोहिणी, है ना, यहाँ पर रोहिणी किसका पर्याय? कटुका। ये भी बल्य महाकषाय में बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। और बल्य महाकषाय तो बला और अति बला तो आना ही आना है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐन्द्री ऋषभि, इंद्र ने क्या किया? ऋषि को बल दिया। तो यहाँ पर ऋषि से किसका पर्याय? तो शुक शिंबी, दैट इज कपिकच्छु, है ना। अब इसको शुक शिंबी क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जब हम कपिकच्छु के लेग्यूम्स देखते हैं, ओके, दोनों एंड पे मुड़े हुए होते हैं दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में। कपिकच्छु के लेग्यूम्स देखते हैं तो उसके ऊपर मतलब क्या होते हैं? तो कांटेदार बाल होते हैं। तो कांटेदार बाल है तो इसके लिए उसको शुक बोलते हैं। जो भी कांटे जैसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शुक बोलते हैं। अब ये कांटेदार जो रोम है, अगर ये अपने बॉडी पर लग गया तो वहां पर इंटेंस इचिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए इसका लैटिन नेम भी क्या है? म्यूकोना प्रियोराइटा या म्यूकोना प्रियोरियंस, वन एंड द सेम, है ना। प्रियोराइटस मतलब क्या होता है? इचिंग। प्रियोराइटस इज ए मेडिकल टर्म, किसके लिए? इचिंग के लिए। तो जब कपिकच्छु अपने बॉडी पे लगने पर इचिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके लिए इसका लैटिन नेम भी क्या है? म्यूकोना प्रियोरियंस या प्रियोराइटा, दोनों भी चल जाएगा, कोई नहीं, एक ही बात है वहां पर, है ना। और कपिकच्छु के बीज हम कहां पर यूज करते हैं? ये तो हो गया गलत बात, जो उसकी टॉक्सिसिटी हम देख रहे हैं कि उसके अगर रोम लग गए तो उसकी वजह से इंटेंस इचिंग हो रहा है। कपिकच्छु का जो बीज है उसमें कंटेंट होता है लेवोडोपा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। कपिकच्छु के बीज में क्या होता है? लेवोडोपा। अब बॉडी में जाकर ये लेवोडोपा जो है वो डोपामाइन में कन्वर्ट होता है। बॉडी में अपने डोपा डीकार्बोक्सिलेज करके एंजाइम होते हैं जो लेवोडोपा को डोपामाइन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये डोपामाइन क्या है? डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है ना, जो सिग्नल्स लेके जाने वाला एक अपना न्यूरोट्रांसमीटर है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामाइन है, इसकी कमी होने की वजह से एक डिजीज होता है विच इज पार्किंसंस या पार्किंसिनिज्म करके जिसको हम बोलते हैं, पार्किंसंस। है ना। तो पार्किंसंस डिजीज में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन है उसकी कमी हो गई है, तो अपने को ये कमी को पूरा करना है, रिप्लेसमेंट थेरेपी करना है। तो वहां पर हम क्या देंगे? कपिकच्छु। क्यों कपिकच्छु देंगे? क्योंकि कपिकच्छु में लेवोडोपा है जो बॉडी में जाकर डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो डोपामाइन की कमी पार्किंसंस में हो गई थी उसको हम भर रहे हैं, है ना। तो वही पूछ लिया भाई कपिकच्छु का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो एक तो ठीक है, हम प्रैंक करने के लिए, इचिंग प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को दे रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मेडिकल यूज की बात आएगी तो कपिकच्छु एक तो बल्य है, मधुर रस है, मधुर विपाक है, तो बल्य कर्म करेगा। कपिकच्छु शुक्र जनन है, शुक्र की वृद्धि करता है। और अगर मॉडर्न टर्म में हम देख रहे हैं तो कपिकच्छु में लेवोडोपा है जो डोपामाइन में कन्वर्ट हो रहा है। डोपामाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर और ये न्यूरोट्रांसमीटर की कमी कहां पर हो गई? पार्किंसंस में। तो इसके लिए हम पार्किंसंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, होप सो क्लियर है। यहाँ पर मल्टीपल चीजें हम एक साथ देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देख रहे हैं वर्ण्य महाकषाय। वर्ण्य महाकषाय मतलब जो अपने कॉम्प्लेक्शन को ठीक करे। अब कॉम्प्लेक्शन को ठीक करने वाले मोस्टली द्रव्य कैसे होंगे? जो रक्त की शुद्धि करने वाले होंगे, सिंपल सी बात है। बट एक लेमैन जो मतलब थोड़ा गरीब सा है, चंदन तो सभी को पता होता है कॉम्प्लेक्शन ठीक करता है। एक लेमैन मिडिल क्लास का फैमिली का हम सोच लेंगे, वो जब भी सोचेगा भाई उसके कॉम्प्लेक्शन को ठीक करना है, तो उसके दिमाग में पहला द्रव्य जो आएगा वो हल्दी आएगा, दैट इज हरिद्रा आएगा। सिंपल सी बात है ना। हरिद्रा सभी को पता होता है कि अपने कॉम्प्लेक्शन को ठीक करता है। बट आचार्य चरक ने वर्ण्य महाकषाय में, दैट इज कॉम्प्लेक्शन प्रोमोटर्स में, हरिद्रा का वर्णन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कि चरक को पता नहीं था क्या कि हरिद्रा जो होता है वर्ण्य कर्म करेगा? पता था, बट आचार्य चरक के अनुसार हम देख चुके हैं कि महाकषाय जो है वो लक्षण और उदाहरणार्थ, उदाहरण के स्वरूप में दिए गए, है ना। यहाँ पर लक्षण मतलब क्या होता है कि मतलब वो कौन से कर्म कर रहे हैं करके। ओके, लक्षण उदाहरण कि वर्ण्य ये लक्षण है कि भाई वर्ण्य कर्म कर रहे हैं, और उसके उदाहरण 10 एग्जाम्पल्स दिए। ये नहीं कि बस ये 10 द्रव्य ही वर्ण्य कर्म करेंगे, उन्होंने उदाहरण स्वरूप 10 एग्जाम्पल दिए। तो हरिद्रा भी वर्ण्य कर्म करेगा, बट उन्होंने वर्ण्य महाकषाय में इंक्लूड नहीं किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ण्य महाकषाय में आचार्य चरक ने कौन से द्रव्य नहीं बताए? चंदन, उशीर, मधुक, हरिद्रा। तो वी शुड नो हरिद्रा वर्ण्य कर्म करता है, वी नो, बट आचार्य चरक ने नहीं इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर हरिद्रा आ जाएगा कि कौन सा इंक्लूड नहीं किया है ना। तो यहाँ पर हम पहले देख लेंगे भाई इंक्लूड कौन कौन से किए, नहीं किए, उसमें हरिद्रा एक ध्यान में रख लो।
ओके। चंदन वीनो, है ना, कि मतलब जहां पर हम यूज करते ही है कि अपने कॉम्प्लेक्शन को ठीक करने के लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं तुंग, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तुंग किसका पर्याय, तो नाग केशर का पर्याय। ओके, याद रखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्याय, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि तुंग किसका पर्याय, तो नाग केशर। नाग केशर पाचन कर्म कर रहा है, शारंगधर बता रहे। नाग केशर जो है वो रक्त की शुद्धि करता है और रक्त स्तंभन भी करता है। तो इसके लिए नाग केशर को हम पाइल्स में, या फिर मतलब वीकेंड से रक्त अतिसार की ब्लडी डायरिया हो रहा है तो वहां पर भी हम यूज करते हैं। नाग केशर कषाय रसात्मक होता है ना, तो रक्त स्तंभन करता है, रक्त की शुद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ण्य कर्म भी कर रहा है, कॉम्प्लेक्शन को भी अपने ठीक कर रहा है। उशिर वीनो, है ना, उशिर कैसा है, शीत द्रव्य है। ये भी क्या करता है, तो रक्त पित्त का वगैरह शमन वगैरह कर रहा है, तो ये भी कॉम्प्लेक्शन ठीक कर रहा है। पद्मक, है ना, तो पद्मक मतलब यहाँ पद्मक काट वगैरह बताया, ठीक है, प्रूनस सेरेसोइडस। ओके। उसके बाद उन्होंने बताया मधुक, दैट इज मंजिष्ट, दैट इज यष्टि मधु। यष्टि मधु भी कैसा होता है, हमने मधुर शीत मधुर होता है। तो ये पित्त का शमन करेगा, रक्त की शुद्धि वगैरह करेगा। वैसे मंजिष्ठा, ये तो बहुत ही फेमस द्रव्य है कि जो रक्त की शुद्धि करने में, और फिर मतलब वीकेंड से जहां पर हम देखते हैं कि नीली का व्यंग वगैरह हो रहा है, जहां पर झाई हो रही है ना, हाइपर मेलानोसिस के मुंह में क्या हो रहा है, तो हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, तो उसका बहुत ही फेमस द्रव्य है व्यंग। इवन आचार्य सुश्रुत भी बताते हैं कि व्यंग में आप क्या करोगे, तो मंजिष्ठ और अर्जुन का प्रयोग करोगे। अर्जुन की छाल सभी को पता होता है भाई, हृदय कर्म करता है, बट एक सुश्रुत का रेफरेंस आता है कि मंजिष्ठ और अर्जुन को क्या करेंगे, हम व्यंग में यूज करेंगे। व्यंग मतलब क्या, जहां पर आपके फेस में झाई वगैरह पड़ गई है। ओके, तो सीधी बात है, तो ये वर्ण्य कर्म कर रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं सारीवा, बहुत ही फेमस है ना, सारीवा मंजिष्ठा रक्त की शुद्धि करने में। सारीवा आसो वगैरह देखते हैं हम, ये मंजिष्ठा का हम देखते हैं, मंजिष्ठा अधिकाड़ा, बृहत मंजिष्ठा अधिकाड़ा करके, ये सब भी रक्त की शुद्धि करने वाले हैं। पैसा शीर विदारी, सीता लता, है ना, ये दुर्वा के भेद है। यहाँ पर हम जब देख रहे थे, लेप देख रहे थे आरग अध्याय में, तो वहां पर हमने एक सीता आदि लेप करके देखा था। वहां पर भी सीता लता करके पर्याय आए थे, है ना, वर्ड आए थे। सीता आदि लता का, सीता आदि लेप का ये बताओ कौन से डिजीज में यूज कर रहे थे, कौन से कंडीशन में। दाह शामक। या दाह शमन के लिए हम यूज कर रहे थे सीता आदि लेप। और कौन सा लेप था जो सीता मतलब दाह का शमन कर रहा था, शैल। शैवाल आदि लेप, है ना। शैवाल व स्काई, जो क्या कर रहा था, दाह का प्रशमन कर रहा था। और सीता मतलब वहां पर तो मिश्रित था, यहाँ पर सीता लता किसके, तो दुर्वा के प्रकार है। ओके, मेरे को शीत प्रशमन ये बताओ, लेप बताओ जो शीत का प्रशमन कर रहे थे। शैल्य आदि। शैले आदि, है ना, शैले आदि थे जो ठंडी को दूर कर रहे थे, और शैवाल आदि थे वो दाह गर्मी को दूर कर रहे थे। और सीतादि लेप भी हमने देखा था जो दाह प्रशमन थे। ओके, तो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है, चंदन तुंग, ये दो द्रव्य तो पहले वर्ण्य महाकषाय के। बाकी कॉमन जो अपने को पता है कि मंजिष्ठा सारीवा कॉमनली यूज करते हैं। सीता लता यहाँ पर फेमस है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखोगे आप। सीता लता ध्रुवा के प्रकार है, जो कौन से महाकषाय में आ गए, तो वर्ण्य महाकषाय में। यहाँ पर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कंठ्य महाकषाय, जो कंठ के लिए हित करे। जब आपका गला बैठ जाएगा, कोई कंठ के लिए रोग हो जाएंगे, तो वहां पर हित करे। तो यहाँ पर बता रहे कंठाय हितम कंठ्यम, जो कंठ के लिए हित करे उसे हम कंठ्यम बोलेंगे। कंठ स्थित स्वराय हितम कंठ्यम, कि कंठ में स्थित अपने स्वर है ना, सीधी बात है। अपने गले में क्या होता है, लैरिंग्स होता है, विच इज अ वॉइस बॉक्स। अभी कंठ में स्थित होने वाला जो स्वर है, उसके लिए हितकर जो है उसको हम कंठ बोलेंगे। तो सीधी बात है, कंठ के लिए हितकर या कंठ पे रहने वाले अपने स्वर के लिए जो हित करे उसको हम कंठे बोल रहे हैं। किसी का गला बैठ रहा है या कोई कंठे मतलब कंठ के रोग हो गए, तो वहां पर हम कंठे महाकषाय के द्रव्य यूज करेंगे। तो पहले इसमें उन्होंने बता दिया सारीवा और इक्षु मूल, है ना। तो कैसे याद रखेंगे हम, सारे इश्क वाले कैसे है, तो मतलब कंठे, अच्छा मतलब स्वर बना रहे, है ना, गा रहे। तो सारीवा और इक्षु ये कैसे, मतलब अपने कंठे महाकषाय की द्रव्य है। मधुक, ये तो बहुत ही फेमस है। मधु की श्रेष्ठी मधु, मुलेठी। जब भी किसी का गला बैठा रहता है तो मुलेठी के स्टेम लेते हैं और उसी को मतलब क्या करते हैं, तो मतलब सक वगैरह करने लगते हैं, चूसने वगैरह लगते हैं। तो दिस इज वेरी फेमस, मधुक मुलेठी, है ना, कंठ के लिए हितकर होता है। पिप्पली वीणो, है ना, पिप्पली भी मतलब क्या कहते हैं कि अगर खांसी हो गई या फिर मतलब गला बैठ गया, तो वहां पर पिप्पली को भी यूज करते हैं, भून वगैरह के यूज कर लेते हैं, है ना। भून लेंगे और घृत के साथ यूज कर लेंगे वहां पर। फिर बता रहे द्राक्षा विदारी, विदारी से यहाँ पर विदारी कंद लेंगे। एक होता है विदारी गंदा जो शाल पर्री का है, यहाँ पर विदारी कंद, जो हमने देखा था अष्टवर्ग के द्रव्य में से प्रतिनिधि द्रव्य थे, किसके,
विदारी जीवक कंद, ऋषभक। जीवक जीवक ऋषभक। ऋषभक, है ना। फिर बता रहे कैटरिया, है ना। कैटरिया से यहाँ पर इन्होंने क्या ले लिया, तो कटफल ले लिया, ठीक है। हंसपदी, ये याद रखोगे, हंसपदी इज वन ऑफ द फर्न, बारिश के टाइम पे वगैरह आते हैं वो वाले। बृहति और कंठकारिका, देखो कंठ है तो कंठकारिका तो आना ही चाहिए। कंठकारिका का दो मीनिंग होता है कि उसमें कांटे होते हैं और दूसरा कंठ के लिए हितकर होता है। और जहां पर कंठकारिका हो गया तो साथ में बृहति भी आएगा, है ना, साथ में बोलते हैं हम बृहति कंठकारिका करके। तो कंठ में बृहति कंठकारिका है। और पहले द्रव्य क्या है यहाँ पर, सारीब और इक्षुमूल। मधुक बहुत ही कॉमन बात है, प्रैक्टिकली यूज करते हैं कंठे करके। पिपली भी प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो ये द्रव्य तो अपने आने ही चाहिए थे, है ना। ये हो गया कंठ्य। अब हम चरक सूत्र 25 में कुछ देखते हैं, अग्रय संग्रह। अकंठ्या नाम, जो कंठ के लिए हितकर बिल्कुल भी नहीं है, कंठ के लिए सबसे खराब द्रव्य है कौन सा, आम कपित। आम कपित, है ना। अब अपने को ध्यान में रहेगा, कपित का मैंने दो रस बताया था, एक आम अवस्था में और दूसरा पक्व अवस्था में। आम अवस्था में कपित का रस क्या बताया था मैंने, जब कच्चा कपित होगा तो कैत होगा तो कषाय रसात्मक होगा, सीधी बात है। कच्चा जो कपित है वो कैसा होगा, कषाय रसात्मक होगा, है ना। तो इसको बोला है अकंठ्या नाम, कि कंठ के लिए ये बिल्कुल हितकर नहीं है, सबसे खराब द्रव्य है। क्यों, कषाय द्रव्य है। कषैले द्रव्य क्या हो गए, संकोच उत्पन्न करेंगे, गले को दबा देंगे अंदर से, जिसकी वजह से हम ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे। तो आम कपित को अकंठ्या नाम करके बोला है कि कंठ्य द्रव्य में, अहित का द्रव्य में श्रेष्ठ है, विलन नहीं है, अच्छा द्रव्य नहीं है। अहित का द्रव्य में श्रेष्ठ या फिर अकंठ्य द्रव्य में श्रेष्ठ किसको बोला है, तो आम कपित को बोला है। कच्चा जो कैद का फल है उसको बोला है, याद रखो, है ना। तो कंठ्य महाकषाय में तो अपने अच्छे अच्छे द्रव्य आ रहे जो कंठ के लिए हित करे। एक हम अकंठ्या नाम करके देखेंगे कि कंठ के लिए अहित का द्रव्य में श्रेष्ठ क्या है, तो हम आम कपित देखेंगे चरक सूत्र 25 में। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं हृदय महाकषाय। हृदय महाकषाय में पहला तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि हृदय महाकषाय में कौन से रसात्मक द्रव्य है, तो अम्ल रसात्मक द्रव्य है। जितने भी आप 10 द्रव्य देखोगे सभी अम्ल रसात्मक वाले, अम्ल रस वाले, है ना। बट एक कॉमन सभी को पता होता है, भले ही वो आयुर्वेद का हो या लेमैन हो, कि हृदय कर्म करने वाला एक द्रव्य जो अपने दिमाग में कभी भी आता है वो आता है पहले अर्जुन, है ना। सभी को पता होता है, अर्जुन नाम सुनते ही सब बोल देते हैं भाई ये हार्ट के लिए अच्छा है, हृदय है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम कर रहा है, ऑल डेट सभी को पता होता है ये। बट आचार्य चरक ने हृदय महाकषाय में अर्जुन को रखा नहीं है। क्यों, हृदय महाकषाय में आचार्य चरक ने केवल अम्ल रसात्मक रखे, अर्जुन अम्ल रसात्मक नहीं है ना। दूसरी बात, अम्ल रसात्मक द्रव्य तो रखे, बट अम्लिका, अम्लिका मतलब चिंचा, डेट इज इमली, ये नहीं है अम्ल होने पर भी। आम्ल की, ये भी अम्ल रसात्मक है बट ये भी नहीं है ना। कॉमन द्रव्य आम्ल की सभी को पता होता है, अम्ल रसात्मक है बट ये भी नहीं है। चांगेरी, ये भी अम्ल रसात्मक होता है बट चांगेरी भी यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा है वो देख लेंगे। आम्र, है ना, डेट इज अपना आम। आम्रतक, आम्रतक एक आमड़ा, एक सब्जी होती है, ग्रीन वेजिटेबल होती है ना, वो भी कैसे होती है, तो अम्ल रसात्मक होती है। उसके बाद बोले लिकुच। अब मेरे को पता, लिकुच का चरक सूत्र 25 में कहां पर वर्णन आता है, यज्ञ पुरुष अध्याय में। सर पत्य और अपत्य में। हाँ, वेरी गुड। तो अपत्य, कौन से अपत्य में आता है लिकुच, फल में। फल में, वेरी गुड। फल में। वहां पर हम देखते हैं हिततम, अहिततम, पथ्यतम, अपत्यतम द्रव्य देखते हैं, है ना। तो वहां पर हम फल में देखते हैं, फल में पथ्यतम द्रव्य कौन सा होता है अपना, तो मृद्विका, है ना। हम देखते हैं मृद्विका, द्राक्षा भी कैन से, कोई नहीं। और अपत्यतम द्रव्य हम कौन सा देखते हैं, तो लिकुच हम देखते हैं, है ना। याद रखो यहाँ पर लिकुच इस अपना बड़र, सभी को पता होता है, बड़र पता होता है, डेट इज लिकुच। इसको अपत्यतम द्रव्य में श्रेष्ठ करके बताया आचार्य चरक ने चरक सूत्र 25 में। कर्मर्थ इस करौंदा, है ना, अपने जो अचार वगैरह बनाते हैं उसमें करौंदा डालते हैं, डेट इज अपना कर्मर्थ, अम्ल रसात्मक है। वृक्षाम्ल, नाम में ये अम्ल, तो ये भी कौन सा अपना, तो हृदय महाकषाय का द्रव्य है। कोकम करके होता है, अपने यहाँ नहीं होता है, साउथ में महाराष्ट्र कर्नाटक उस साइड वगैरह होता है वृक्षाम्ल कोकम। अम्ल वेतस, इसके नाम में भी अम्ल है तो ये भी आ रहा है। कुवल और बदर, ये दोनों बेर के प्रकार है। बेर कैसा होता है, अम्ल मधुर होता है, तो बदर तो बेर है, और कुवल मतलब क्या होता है, बड़ी बेर। जो बड़ी बेर होती है उसको कुवल करके बोलते हैं। बेर के हम 3 प्रकार देख लेंगे आगे जाकर, एक होगा कुवल, दैट इज बड़ी बेर, और दूसरा मतलब बदर जो नॉर्मल अपनी बेर है वो, और एक हम देखेंगे करकंदू जिसको झड़ बेर करके बोलेंगे, है ना। ये तीनों जो बदर के प्रकार है वो जाकर हम देख लेंगे विरेचनोपग महाकषाय में। ओके,
विरेचनोपक, विरेचन में सहायक द्रव्य है, उनका महाकषाय देखेंगे, उसमें बदर के तीनों प्रकार आ जाएंगे, कुवल, बदर और करकंदू। यहाँ पर दो ही प्रकार आए, कुवल और बदर आ गया, करकंदू नहीं है। अम्ल रसात्मक है बट करकंदू नहीं है। दाड़िम, अनार। अब दाड़िम जो होता है वो अम्ल भी होता है, प्रकार बता रहा हूं, मधुर भी होता है और मधुर अम्ल करके, ऐसे तीन प्रकार हम देख ले दाड़िम के, है ना। दाड़िम मधुर रसात्मक दाड़िम, अम्ल रसात्मक दाड़िम मतलब अनार, अम्ल रसात्मक दाड़िम, और तीसरा होता है मधुर और अम्ल रसात्मक। तो यहाँ पर हम अम्ल रसात्मक ले रहे हैं। मातुलुंग, मातुलुंग क्या है, एक नींबू का प्रकार है ना, तो वो भी कैसे होगा, अम्ल रसात्मक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हृदय महाकषाय में सभी अम्ल रसात्मक द्रव्य, आम्र, आम्रतक, लिकुच, करमर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाड़िम और मातुलुंग। अब याद रखना अपने को, इसमें अर्जुन नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट मल्टीपल टाइम्स आता है कि हृदय महाकषाय में कौन से द्रव्य का वर्णन नहीं है। तो आपको पहले याद रखना है भाई, अर्जुन नहीं है ऑप्शन में, याद रखना कभी भी। आमल की भी नहीं है, अम्ल रसात्मक होने के बाद भी अर्जुन तो अम्ल नहीं है ना, बट अर्जुन हृदय में फेमस है, बट फिर भी हृदय महाकषाय में यहाँ पर आचार्य चरक ने वर्णन नहीं किया है। तो अर्जुन का वर्णन कहाँ करते हैं आचार्य चरक, तो उदर्द प्रशमन महाकषाय में करते हैं। कहा करेंगे, उदर्द प्रशमन। लास्ट टाइम पे हमने देखा था उदर्द प्रशमन, उदर्द मतलब क्या होता है, अर्टिकेरिया, जहां पर कफ की प्रधानता होती है, प्रधानता बोल रहे हैं ना, कफ की प्रधानता होती है, जिसकी वजह से इंटेंस ईचिंग होती है ना, तो दैट इज उदर्द। तो उदर्द का प्रशमन करने वाले, जो अर्टिकेरिया का नाश करने वाला जो द्रव्य है, उसमें उन्होंने अर्जुन को रखा हुआ है, नॉट अशोक, अर्जुन को रखा हुआ है चरक ने, ध्यान में रखो। अर्जुन हृदय महाकषाय में नहीं है, अर्जुन का उदर्द प्रशमन महाकषाय में वर्णन किया है आचार्य चरक ने। उसके बाद हम देख रहे हैं तृप्तिग्न महाकषाय, तृप्ति का नाश करना। अब तृप्ति मतलब क्या होता है, तो तृप्ति मतलब आमाशय में जब कफ भर जाता है उसको हम तृप्ति बोलते हैं, देख चुके हम ये सब बातें लास्ट लेक्चर में। तो तृप्ति जो है वो कफ का नानत्वज विकार है ना, केवल कफ के वजह से होने वाला विकार है, ना अन आत्मज मतलब केवल उस दोष की वजह से होने वाला। तो तृप्ति को हम देखते हैं कफ का नानत्वज विकार है, जब अपने आमाशय में, स्टमक में कफ भर जाता है तो अपना पेट भरा भरा सा लगता है, तो दैट इज कॉल्ड एज तृप्ति। तो ये तृप्ति का नाश करने वाले द्रव्य हम देख रहे हैं, तृप्तिग्न महाकषाय। तो यहाँ पर मोस्टली द्रव्य ऐसे होंगे जो आम का पाचन करे, कफ का नाश करे, ऐसे द्रव्य होते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक बात है ना, यहाँ पर आयुर्वेद में भी जरूरत नहीं है आने की, सभी को पता होता है, जब भी मतलब खाना अपना पच नहीं रहा है तो वहां पर हम क्या देते हैं, शुंठी देते हैं, है ना, कॉमन सी बात है। तो इसके लिए पहला द्रव्य उन्होंने क्या रखा है, नागर, दैट मीन शुंठी रखा है। शुंठी आम का पाचन करता है, बहुत ही बेसिक बात है ना, घर पे अपने सोंठ होता ही है, सोंठ हिंदी नाम है ना, अपने को शुंठी बोलना है, घर पे अपने क्या होता है, सोंठ होता है, ठीक है, ओके, हम क्या बोलेंगे, शुंठी। तो शुंठी आम का पाचन करता है, सभी को पता है, तो पहला ही द्रव्य उन्होंने नागर, दैट इज शुंठी रखा है। फिर क्या बोले, चव्य, चित्रक, विडंग, मुरबा, गुड़ुची, गुड़ुची तिक्त रसात्मक, आम का पाचन कर रहा है, विडंग कटु, आम का पाचन कर रहा है, वचा, मुस्ता, पिप्पली, पटोलानी इति दशमानी तृप्तिज्ञानी भवंती। यहां पर हम देख रहे हैं पंचकोल के चार द्रव्य आ गए, यहां पर कौन सा आ गया, एक तो हम देख रहे हैं कि पिप्पली, पंचकोल में दूसरा द्रव्य होता है पिप्पली मूल, जो नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम देख रहे हैं चव्य, चित्रक, शुंगवेर, शुंगवेर से हम अदरक और शुंठी दोनों ले सकते हैं, तो यहाँ पर शुंठी। तो तृप्तिग्न महाकषाय के चार द्रव्य तो इजीली रट गए अपने को, है ना, कि पंचकोल जो है, याद रखो पहले तो पंचकोल कौन सा है वो पता होना चाहिए, नहीं तो पता चला सर बोलते जा रहे बार बार पंचकोल पंचकोल, द्रव्य भी बता दिए बट अपने को याद नहीं। पंचकोल में अपने पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और श्रृंगवेर आते हैं। श्रृंगवेर इस अदरक शुंठी दोनों के पर्याय में आ जाता है। शुंठी जो है वो अदरक को सुखा के ही बनाते हैं, अदरक को सुखा के ही बनाते हैं, तो एक ही बात हो गई। तो यहाँ पर पंचकोल के चार द्रव्य आ गए, क्या नहीं आया, पिप्पली मूल नहीं आया। दीपनीय महाकषाय, शूल प्रशमन महाकषाय, वहां पर पंचकोल के पांचों द्रव्य आ रहे थे, ओके। विडंग आ गया, विडंग क्रीमिग्न द्रव्य में श्रेष्ठ है, बट विडंग का तृप्तिग्न महाकषाय में भी वर्णन है, और आगे जाके हम देखेंगे कुष्ठग्न महाकषाय में भी विडंग आ जाएगा। क्रीमिग्न में तो आ ही गए, क्योंकि क्रीमिग्न द्रव्य में तो श्रेष्ठ है, कृमि का नाश करने में श्रेष्ठ है, तो कृमि का नाश करें तो कुष्ठ में भी हम यूज करेंगे, क्योंकि कृमि का एक प्रकार होता है रक्तज कृमि, और ये रक्तज कृमि क्या करते हैं, कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं, है ना। तो इसके लिए विडंग क्रीमिग्न में भी है, कुष्ठग्न में भी है, और यहाँ पर याद रखो कि तृप्तिग्न महाकषाय में भी है। गुड़ुची सीधी बात है, आने था तिक्त रसात्मक द्रव्य, तो क्या करेगा, आम का पाचन करेगा, तो तृप्ति का नाश करा है। इवन पटोल, पटोल अपने को ध्यान में रहता है जब हम पंचतिक्त देखते हैं, है ना, पंचतिक्त में कौन कौन से द्रव्य आते हैं,
बोलो भी तो। गुड़ची निम्न निम्ब गुड़ची पटोल पर निम्ब गुड़ची पटोल निदिग्धिका। यस, निदिग्धिका, है ना। बार बार हम देखते हैं निदिग्धिका, निदिग्धिका मुझे सुनना था, खाली कंटकारी नहीं सुनना था। और बाद में हम पटोल देखते हैं। ओके, पटोल पत्र। निदिग्धिका किसका पर्याय है? कंटकारी का, है ना। देखो ये लास्ट कल के एग्जाम में आया हुआ है कि निदिग्धिका का लैटिन नेम क्या है, तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए भाई निदिग्धिका किसका पर्याय है? कंटकारी का। कंटकारी का लैटिन नेम क्या है? सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, सोलेनम सुराटेंस, ये कंटकारी का है। कंटकारी का लैटिन नेम सभी को पता होता है, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम या सोलेनम सुराटेंस करके हम यूज करते हैं। बट कंटकारी का निदिग्धि का भी पर्याय, ये बहुत कम लोग मतलब जो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं उनको पता होता है। हमने पंचतिक्त मल्टीपल टाइम्स देखा है, और वहां पर लास्ट लेक्चर, फ्यू लेक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस लेक्चर्स की, जहां पर हम देख रहे हैं निदिग्धि का मतलब कंटकारी, निदिग्धि का मतलब कंटकारी, है ना। तो निदिग्धि का कंटकारी का पर्याय जिसका लैटिन नेम क्या है? सोलेनम ज़ैंथोकार्पम या सोलेनम सुराटेंस, दोनों भी चल जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पटोल, ये भी कैसे? तिक्त रसात्मक, क्योंकि ये पांचों द्रव्य को भी बोला गया ना कि पंचतिक्त, कि निम्ब, गुडुचि, वासा, है ना। फिर बाद में निदिग्धि का मतलब कंटकारी, और मतलब क्या अपना? तो पटोल। तो पटोल यहाँ पर आ गए, गुडुचि आ गए पंचतिक्त में से, दो द्रव्य तो यहाँ से आ गए, पंचकोल में से चार द्रव्य आ गए। ये सभी कैसे? तृप्तिग्न महाकषाय, तृप्ति का नाश करने वाले। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं अर्शोग्न महाकषाय। अर्श मतलब पाइल्स, है ना, हीमोराइडल पाइल्स। ओके, नासा अर्श भी हो सकता है, घ्राण अर्श भी हो सकता है, नाक में पॉलिप्स भी हो सकते हैं, ईयर में पॉलिप्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर केवल अर्श लिखा है, तो यहाँ पर अपने हीमोराइडल पाइल्स से हम लेंगे। ओके, अब जो पाइल्स है या फिर अर्श है, आयुर्वेद में हम उसको पहले दो इसमें डिवाइड करेंगे। एक होता है स्त्रावी अर्श, दैट मीन्स ब्लीडिंग पाइल्स, जहां पर मतलब ब्लड लॉस हो रहा है। दूसरा होता है शुष्क अर्श, दैट इज अपना नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, है ना, जहां पर केवल क्या है? तो पाइल्स के टैग है, बट कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना। अर्श को हम पहले दो इसमें डिवाइड करेंगे मेजर, स्त्रावी अर्श, शुष्क अर्श। इसकी वजह से इनका जो ट्रीटमेंट का मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो चेंज होता है। अब स्त्रावी अर्श जहां पर ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर हम मोस्टली कैसे द्रव्य देंगे? जो ब्लीडिंग को स्टॉप करे, ऐसे हम द्रव्य देंगे, ठीक है। और जो शुष्क अर्श है, तो वहां पर हम उष्ण द्रव्य दे सकते हैं। स्त्रावी अर्श में हम उष्ण द्रव्य नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर अगर आपने गर्म द्रव्य, उष्ण द्रव्य दे दिया तो वहां पर ब्लीडिंग बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अब एक दो बातें और लिखा रहा हूं, लिख लो, है ना। आचार्य सुश्रुत बताते अर्श में दो द्रव्य को श्रेष्ठ बताते हैं। आचार्य सुश्रुत अग्रय वर्ड कहीं पर नहीं बताते, है ना, अग्रय करके अग्रय वर्ड बोलते हैं, अग्रय संग्रह नहीं बताते, लिस्ट नहीं देते कोई। जैसे आचार्य चरक बताते हैं अग्रय संग्रह में 152, संग्रह बताते हैं कि 155, हृदय बताते 55। सुश्रुत ऐसे कोई लिस्ट नहीं देते। सुश्रुत बीच बीच में जहां पे भी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वहां पर बता देते कि श्रेष्ठ कौन सा है। तो बोले अर्श में श्रेष्ठ कौन सा है? तो बोलते अर्श में वत्सक और अरुष्कर ये श्रेष्ठ है ना। वत्सक किसका पर्याय? तो कूटज का। और अरुष्कर किसका पर्याय? तो भल्ला तक का, याद रखो। अरुष्कर मतलब क्या? जो ब्लिस्टर्स वगैरह, फोड़े उत्पन्न करे। भल्ला तक का जब रस अपने स्किन पे लग जाता है तो वहां पे ब्लिस्टर्स उत्पन्न होते हैं, है ना। तो अर्श में आचार्य सुश्रुत दो द्रव्य श्रेष्ठ बताते हैं, एक वत्सक, दूसरा अरुष्कर। वत्सक किसका पर्याय? कूटज का। कूटज क्या करेगा? ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा, ठीक है। अब भल्ला तक तो उष्ण है, नाम में ये भल्ला तक, जो भाले के समान तीक्ष्ण है। तो भाले के समान तीक्ष्ण है, उष्ण है, ब्लिस्टर कर रहा है, तो सीधी बात है इसको हम ब्लीडिंग पाइल्स में नहीं यूज करेंगे, इसको हम शुष्क अर्श में यूज करेंगे। किस में करेंगे? शुष्क अर्श, ठीक है। तो सुश्रुत ने अर्श में दो द्रव्य श्रेष्ठ बताए, एक वत्सक, दूसरा अरुष्कर। वत्सक किसका पर्याय? कूटज का, जो हम ब्लीडिंग पाइल्स में, स्त्रावी अर्श में यूज करेंगे। ओके, और दूसरा भल्ला तक, अरुष्कर किसका पर्याय? भल्ला तक का, जो हम शुष्क अर्श में यूज करेंगे। ये हो गया सुश्रुत का मत। अब उसके बाद देखो वाग्भट का मत। वाग्भट सीधा सीधा बोलते हैं कि शुष्क अर्श में भल्ला तक श्रेष्ठ है। ओके, श्रेष्ठ की बात बता रहा हूं, अग्रय में नहीं आया अभी तक मैं, है ना। और फिर मतलब बोलते हैं कि स्त्रावी अर्श में कूटज श्रेष्ठ है। जो आचार्य सुश्रुत ने बोला था वो ही बोला है यहाँ पर उन्होंने, सीधा बोल दिया शुष्क में भल्ला तक, स्त्रावी में कूटज। फिर बोलते हैं सर्व प्रकार के अर्श में, है ना, सर्व अर्श में कौन सा श्रेष्ठ? एनीवन बोलो? कालशेय। कालशेय किसको बोलते हैं हम? तक्र को, है ना। कालशेय किसको बोलते हैं? तक्र को, है ना। ये वाग्भट का मत है। वाग्भट बोलते हैं शुष्क अर्श में भल्ला तक, स्त्रावी अर्श में कूटज, और सभी प्रकार के अर्श में कालशेय। कालशेय याद रखो, ये किसका पर्याय?
तक्र का, है ना, जो अपना मट्ठा होता है उसको सभी प्रकार के अर्श में श्रेष्ठ बोला है। बट जब अग्रय की बात आती है, अग्रय संग्रह बताते हैं, है ना, जब अपने अष्टांग हृदय वाले, तो वहां पर बोलते हैं अर्श में अग्रय कौन सा है, तो भल्ला तक बोलते हैं वहां पर। ध्यान में रखो क्या क्या देख लिया अपने वाग्भट के अनुसार, शुष्क अर्श में श्रेष्ठ भल्ला तक, स्त्रावी अर्श में श्रेष्ठ कूटज, और सभी प्रकार के अर्श में श्रेष्ठ कौन सा है, तो तक्र, डेट इज कालशय। और जब अग्रय बताते हैं, अग्रय मतलब श्रेष्ठ होता है, बट वो एक लिस्ट होती है, तो वहां पर अर्श में केवल भल्ला तक का वर्णन करता है ना, ध्यान में रखो यहाँ पर। ओके, वाग्भट की बात करो, अष्टांग हृदय की बात करो। ओके, अभी हम आएंगे अर्शोग्न महाकषाय में, इतनी सब बातें देखने के बाद कि अर्श में क्या क्या श्रेष्ठ है और अर्श के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर पहला ही द्रव्य उन्होंने क्या बोला, कूटज, क्योंकि अभी हमने देखा था कूटज जो है स्त्रावी अर्श में श्रेष्ठ है ना, ये आचार्य सुश्रुत भी बता रहे थे, अपने वाग्भट भी बता रहे थे। बिल्व, बिल्व भी कैसा होता है अपना, कषाय रसात्मक होता है ना, तो वो भी कैसे हम स्त्रावी अर्श में यूज करेंगे। चित्रक तो उष्ण होता है, तो चित्रक स्त्रावी नहीं, शुष्क अर्श में। नागर शुष्क अर्श में। अति विषा, है ना, तिक्त शीत है, तो इसको हम स्त्रावी अर्श में यूज कर सकते हैं, शुष्क दोनों जगह चल जाएगा। अभया, डेट इज अपनी हरित की, हरित की क्या कर रहा है, विरेचन कर रहा है। अब पाइल्स होने का सबसे मेजर कॉज क्या है, तो कॉन्स्टिपेशन। जब कॉन्स्टिपेशन होता है, लोग स्ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पाइल्स होती है। तो अभया विरेचन एक्शन कर रहा है ना, दैट मीन्स मल को इजीली बाहर निकाल रहा है, तो उसकी वजह से पाइल्स का जो मेन रूट कॉज है उसको हम दूर कर रहे हैं। धन व्यास, जिसको जवासा करके बोला इन्होंने, ठीक है। दारू हरिद्रा यहाँ पर है, वचा और चव्य, ये सब द्रव्य अर्शोग्न महाकषाय। अब आप अर्शोग्न महाकषाय पूरा का पूरा रट लोगे, दैट विल बी मच बेटर, है ना, क्योंकि आपके फाइनल ईयर में तो इंपॉर्टेंट है ही, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर याद क्या रखोगे, अगर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू अगर अपने को रटना नहीं है तो, कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहाँ पर भल्ला तक नहीं आया भाई। भल्ला तक को आचार्य वाग्भट ने अर्श में अग्रय द्रव्य बता दिया, शुष्क अर्श में श्रेष्ठ बता दिया, इवन आचार्य सुश्रुत ने भी श्रेष्ठ करके बता दिया, बट फिर भी यहाँ पर चरक ने भल्ला तक का वर्णन नहीं किया है ना, तो नो भल्ला तक, अर्शोग्न महाकषाय में भल्ला तक नहीं है, ध्यान में रखो। तक्र तो भाई कोई मेडिसिनल प्लांट नहीं है, तो तक्र तो आने ही वाला नहीं था, तो उसको तो छोड़ दो, है ना। मोस्टली महाकषाय में मेडिसिनल प्लांट है। आई नो कि मधु आएगा, शर्करा आएगा, शर्करा भी अपने क्या, तो मतलब गन्ने से मिल रहा है, मधु भी किस में से मिल रहा है, फ्लावर से मिल रहा है। गैरिक जैसे रस शास्त्र वाले द्रव्य भी आएंगे, है ना, बट यहाँ पर अपना कोई दूध, घृत, तेल, ये सब नहीं आने वाले, तो तक्र भी नहीं आ रहा यहाँ पर। ओके, तो अर्शोग्न महाकषाय में भल्ला तक नहीं है, ये बात अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान में रखो। दिस इज पीजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा चांसेस है बनने के क्वेश्चन, बट स्टिल यहाँ पर कूटज, बिल्व, चित्रक, ये सब है, स्टार्टिंग के 3 द्रव्य तो कम से कम यहाँ पर याद रख लो, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कुष्ठग्न महाकषाय, है ना। अब कुष्ठ मतलब क्या होता है आयुर्वेद में, स्किन डिजीज। कुष्ठ मतलब केवल लेप्रेसी नहीं होता है, कुष्ठ मतलब होता है स्किन डिजीज। और कुष्ठ में श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा अपना, कुष्ठग्न नाम श्रेष्ठ द्रव्य क्या, खदिर। खदिर। उसके लिए पहला द्रव्य क्या बोला उन्होंने, खदिर ही बोला है। कूटज जो था वो स्त्रावी अर्श में श्रेष्ठ था, तो इसके लिए पहला द्रव्य बोल दिया है। बट भल्ला तक भी बेचारा शुष्क अर्श में श्रेष्ठ था, बट भल्ला तक को जगह तक का नहीं दिया आचार्य चरक ने, तो इसके लिए वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, कि भल्ला तक का वर्णन है नहीं है करके, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो कुष्ठ में जो है वो खदिर श्रेष्ठ है, तो पहला ही द्रव्य उन्होंने खदिर रखा हुआ है। उसके बाद बोला है अभया और आमल की, त्रिफला के 2 द्रव्य आ गए, क्या नहीं आया यहाँ पर, जो अपना विभितक है वो नहीं आया, ठीक है। क्या क्या आ गया अपने, हरिद, हरित की और आमल की आ गए। और उसके बाद क्या बोला यहाँ पर उन्होंने, तो हरिद्रा। ओके, ध्यान में रखो, हरिद्रा हल्दी सभी को पता है, स्किन डिजीज में हम यूज करेंगे। वर्णे महाकषाय में नहीं था, कॉम्प्लेक्शन को प्रमोट करने में नहीं था, बट कुष्ठग्न में है। अरुष्कर, अरुष्कर इस भल्ला तक, अभी मैंने बोला था अरुष्कर किसका पर्याय, तो भल्ला तक का पर्याय, बिलावा हिंदी में लिखा है भल्ला तक। ओके, जो ब्लिस्टर्स उत्पन्न कर रहा है, बट स्किन डिजीज में यूज भी करते हैं। सप्तपर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है ना, यूजी लेवल में अपने को पता होता है सप्तपर्ण क्या है, कि विषम ज्वरग्न है, कि एंटी मलेरियल करके एक्शन कर रहा है। आयु 64 का वन ऑफ द कंटेंट है। आयु 64 एक ड्रग है, फॉर्मुलेशन है, जो CCRS ने बनाया हुआ है ना, फॉर एंटी मलेरियल एक्शन, उसका भी एक कंटेंट है सप्तपन्न। तो सप्तपन्न के बारे में इतना पता होता है, विषम ज्वरग्न है, आयु 64 का कंटेंट है, बट वी शुड नो सप्तपन्न कुष्ठग्न भी है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना, कि स्किन डिजीज में भी यूज होता है अपना जो सप्तपर्ण है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ओके, सप्तपर्ण का एक केमिकल कॉम्पोजिशन जो रिसेंटली बताया था मैंने, बताओ।
डीटामाइन, है ना, डीटामाइन, वेरी गुड, है ना। सप्तपन्न का क्या है, डीटामाइन करके उसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तपन्न का एक लैटिन नेम है विच इज डेविल्स ट्री, ओके। सप्तपन्न के फ्लावर्स अक्टूबर वाले मंथ में आते हैं और ऐसे टाइम पे क्या होता है, उसके फ्लावर्स में से अच्छी सी गंध आती है। तो रात में क्या होता है, सप्तपन्न के जो प्लांट वृक्ष है, तो उसके चारों ओर मतलब क्या, तो मतलब जानवर जो है वहां पर, वाइल्ड एनिमल्स मतलब घूमते रहते हैं उसके चारों ओर। तो लोगों को लगता है भाई यहाँ पर भूत है, तो इसके लिए उसके आसपास मतलब एनिमल्स वगैरह घूम रहे हैं, तो इसके लिए उसको बोला जाता है डेविल्स ट्री। सप्तपन्न का लैटिन नेम क्या है, एल्स्टोनिया स्कॉलरिस। यहाँ पर स्कॉलर मतलब स्टूडेंट, है ना। तो सप्तपन्न की जो लकड़ी है वो स्लेट बनाने में, अपने ब्लैक बोर्ड वगैरह बनाने में यूज किया जाता था, यूज किया जाता है आज भी। तो इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, एल्स्टोनिया स्कॉलरिस। स्टूडेंट्स इसका यूज कर रहे हैं, है ना, एज अ स्लेट, एज अ ब्लैक बोर्ड वगैरह में। तो इसके लिए इसको एल्स्टोनिया स्कॉलरिस करके उसका लैटिन नेम पड़ा हुआ है, ठीक है। या तो कोई सब सप्तपन्न के बारे में, ये तो लैटिन नेम तो ठीक है, मेन केमिकल कॉम्पोजिशन इसका डीटामाइन। डेविल्स ट्री इंग्लिश नेम भी ठीक है, डीटामाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अच्छी तरह से याद रखो। उसके बाद हम देख रहे हैं आरगवद। वह आरगवद तो कुष्ठग्न महाकषाय में आना ही चाहिए था, क्योंकि चरक सूत्र स्थान, जब तीसरा अध्याय हम देख रहे थे, आरगवदीय अध्याय, चैप्टर का नाम ही आरगवदीय अध्याय था, और स्टार्टिंग उन्होंने 15 कुष्ठग्न लेप का वर्णन किया था, है ना। तभी भी मैंने बोला था ओरली जब हम ले रहे तो खदीर मतलब बेटर एक्ट करेगा, और लोकली जब आप यूज कर रहे हो तो आरगवद के पत्र है वो बेटर एक्ट करेंगे, है ना। तो आरगवद तो आना ही चाहिए था। करवीर भी आ गया। हमने उसी चैप्टर में तीसरे अध्याय में एक लेप देखा था, आरग वदादी लेप। आरग वदादी लेप में 3 पत्र थे, हैंड रेस करके कोई तो सुना देगा। 3 पत्र कौन से थे वहां पर, 3 लीव्स थे, विजय बोलो। आरवत पत्र, शासनाची पत्र या और या आरगवत, काकबाची, और मतलब अश्वहन, दैट इज मतलब करवीर, ये तीनों के पत्र थे, है ना। इनको तक्र में पीसकर हम लेप कर रहे थे वहां पर। तो यहाँ पर देखो आरगवत भी आ गया, करवीर भी आ गया, है ना। ये तो हमने कुष्ठग्न लेप में देखा ही था, वहां पर आरगवत भी था, करवीर भी था। काकबाची यहाँ पर नहीं है, छोड़ दो, बट आरगवत और करवीर तो आ गए। विडंग, विडंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, विडंग कृमिघ्न द्रव्य में श्रेष्ठ है ना। जब कृमिघ्न द्रव्य में श्रेष्ठ है, एक प्रकार की कृमि होती है रक्तज, वो रक्तज कृमि क्या करती है, कुष्ठ की उत्पत्ति करती है। तो जब ये विडंग कृमि न रक्तज कृमि को तो मार रहा है, तो सीधी बात है विडंग क्या करेगा, कुष्ठक न कर्म भी करेगा यहाँ पर। और जाति प्रवाल, प्रवाल मतलब यहाँ पर पत्ते, प्रवाल मतलब रस शास्त्र वाला कोरल नहीं है, कोरल को तो हम प्रवाल बोलते हैं, बट यहाँ पर पत्ते, किसके पत्ते, चमेली के पत्ते। चमेली के पत्ते को भी उन्होंने कुष्ठक न करके बोला यहाँ पर, है ना। तो खदीर, अभया, आमल की, हरिद्रा, अरुष्क, सप्तपन्न, आरगवत, करवीर, विडंग, जाति प्रवाल, ये सभी अपने कुष्ठक न महाकषाय में आ गए, है ना। विडंग मैंने बोला था क्रीमिक न में आएगा, कुष्ठक न में आएगा, और अभी हमने और एक जगह कहा देखा था विडंग को, बोलो, जहां पर आमाशय में कफ की संचिति हो रही थी, कौन सा, तृप्तिग्न, है ना। तृप्तिग्न, तृप्ति का नाश करने वाले में भी हमने विडंग को अभी देखा था थोड़ी देर पहले, है ना। यहाँ पे देखो, तो विडंग अपने तीनों इसमें आ रहा है। यहाँ पर वी विल स्टॉप, कोई डाउट यू कैन आस्क। चलो बाय।